ब्याह करूंगी तो लौंडा ना दूंगी गैल में। तो 8th क्लास के बाद मेरी दादी ने कह दिया था भैया ब्याह का पढ़ाना लिखाना करो बंद, या के हाथ पेड़े कर दो, पुलिस बुला दे, चक्कू बढ़ा दे इसके। मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे बहुत जल्दी। तो बरखा बहन बहुत झेला है, बहुत झेला है। जिस दिन से शादी हुई ना उस दिन से स्ट्रगल ही झेलते आ रहे। 2017 में जो मेरी शादी हुई वो मेरी शादी चल नहीं पाई। मुझे बहुत बार आई है ये चीज कि अब तो वो ऐसे कर रही है, अब तो वो ऐसे कर रही है, तो भैया करवाने वाला भी वही है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करा है। मेरी जिंदगी में मेरे बाप के बाद कोई मेरा भगवान बनकर आया ना तो वो मेरा हस्बैंड है। मेरी जिंदगी में 2 ही ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा मरती हूँ, एक मेरा भाई और दूसरे मेरे लिए ये जो मेरे लिए ना मेरे बाप के समान है, कि मैं इनकी बातें नहीं काट सकती, इनके बिना नहीं चल सकती। और तीसरी मेरी माँ। मेरी मम्मी बहुत सीधी है, बहुत स्ट्रगल झेला, तो लोगों ने बड़ा नीचे खींचा। राम राम जी, मैं आपका दोस्त नवीन। राम राम जी, मैं मम्मी नंबरदार। राम राम जी, मैं बरखा रेक्सवाल। तो आज हमारे बीच जो हमने बुलाए हैं, आप सब जानते हो कि इंस्टाग्राम तो सब जाने हैं। आज हमने बरखा बहन बुलाई है अपने बीच। तो जितने भी बरखा बहन मेकअप वाले हैं आपकी, जो जिसने सीख रखा आप तभी तो आप पे सारे जाने। आज हमारा मोटिव व्यू है बरखा बहन है बुलाने का नवीन के जितने हेटर्स है बरखा बहन के, जो देख बहुत सारे प्यार भी करे, बहुत हेट भी करे, हाँ, चिढ़ने वाले बहुत रहे, चिढ़ने वाले बहुत रहे हैं। तो आज बरखा बहन हमने एक तो बरखा बहन की जिंदगी के बारे में जानेंगे, और जितने हेट करे ना आज बरखा बहन उन सबका जवाब देंगे, उन्हें सबने धोएंगे। तो आप देखने को रेडी रहिए नवीन कुछ बरखा बहन तक। तो बहन आज अपना बताएंगे इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, इनका जो स्ट्रगल है अपनी पूरी लाइफ, कैसे जो भी आज तक इन्होंने अचीव की है चीजें, तो वो बताएंगे कि मेकअप आर्टिस्ट में इनसे बड़ा कोई अभी मैं सुन रहा हूँ नाम नहीं है। अच्छा, जो हमारा ही दिल्ली एनसीआर है। तो बरखा बहन अब हमें आप बचपन से बताओ कि बरखा बहन हमारी हमने देखी है जो इंस्टाग्राम पे, सब जानना चाहते हैं पैदा कहाँ हुई है बरखा बहन? भाई मैं बदरपुर की लड़की हूँ और मैं बिहाई तिहाड़ में हूँ। तो अगर मैं अपना बचपन बताऊं तो मेरा बचपन बहुत अच्छा था, सबकी लाडली। मैं अकेली लड़की हूँ अपने घर में, कोई और लड़की थी नहीं। तो आप समझ सकते हो जो लाड प्यार से पाली जाती हैं वो बाद में सब उन्हें यूं कहने लगा अरे तो ये सब बिगाड़ रहे हैं, यहाँ तो यूं बिगाड़ के धर दिया के बाप ने। तो वो वाली चीज है। मेरे पापा बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले, भैया इनके आगे कोई नहीं बोल सकता। मेरे अगर किसी ने नजर से नजर मिला ली ना पापा के तो वो बस गया। मेरे भाई का तो ये लगा लो कि वो डर के हमारे कोने में पड़ा रहता था। मेरे भाई आज कभी भी मेरे पापा के सामने बोल नहीं पाया। मैं अकेली ऐसी थी, ना उनकी मम्मी बोलती थी ना उनकी बहनें बोलती थी, और हमारी मम्मी तो डरेकरी बहुत थी। कितने भाई बहन हो आप? मेरे 2 भाई हैं और बड़े हैं छोटे हैं? मेरे से छोटे हैं। आप सबसे बड़े हो घर में? सबसे बड़ी, पहली बेटी और सबसे बड़ी हूँ। और सबसे लाडली? सबसे लाडली। पर वही है ना कि जो जितना लाड प्यार अब मैं ऐसा समझती हूँ कि जितने लाड प्यार से बेटी पाली जाती है ना, बाद में ना उसको बहुत चीजें फेस करनी पड़ती है, बहुत दुख झेलना पड़ता है। लाड प्यार भी ना एक बेटी का, मैं सच बताऊं कि ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हैं। अब मेरी बेटी है तो मैंने यही देखती हूँ कि भगवान इसको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लाड प्यारों से मेरे मम्मी पापा ने मुझे पाला, उसके बाद अब मेरी माँ मेरे को इन सारी चीजों से स्ट्रगल देखते 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 ना वो बहुत रोई है। अब वो बहुत खुश है, वो कहती है ठीक है स्ट्रगल देखा तो अच्छे के लिए देखा, और मैं भी खुश हूँ कि मैंने स्ट्रगल देखा तो मैंने अच्छे के लिए देखा। एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा, यहाँ बरखा बहन हमसे ऐसे भी कमेंट आके आप सारी लड़की ने बुलाओ। तो अब हमारा लड़की ने बुलाने का मोटिव सुन लो जी, आप सारे सुन रहे हो अभी। हमारा चैनल की नींव ही हुआ है कैडी बातचीत गुजर है। मतलब हम लौंडा तो फिर भी कहीं ना कहीं चले जा दिख जाए, हमारा स्ट्रगल हम कह कह के बता दे, चिल्ला दे भाई। मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है गुजरों में। अब गुजर कहीं भी पीछे नहीं है, आप लड़कियों को आगे दिखा रहे हो। लड़के क्या क्या स्ट्रगल होता है भाई लड़कों का, सिर्फ कमाने के लिए। और देखो बुरा मत मानना, लड़कियों के बहुत सारे स्ट्रगल रहते हैं। वो बचपन से ही ना भेदभाव, आगे जाके भी भेदभाव, और वो भेदभाव से जो आगे निकल जाती है ना लड़की, वो होता है स्ट्रगल उस लड़की का। तो हमने यही मैंने बनाया, हमारी देखो जितनी भी दहेज की चीज चल रही है, हमारी बहन बेटी ने कोई आगे न लावे, तो हमने अब उठा लिया भाई कि हम अपनी बहन बेटी ने जो बहुत अच्छा काम कर रही है और करते हुए आ रही है, जिनका आधे चिड़ भी रहे कुण भाई चिड़न लगे कहीं, तो हमारे चैनल की लीव हमने यही मैंने रखी है बरखा बहन कैडी बातचीत गुजर। हमसे जितना हो पाएगा ना, जितना हो पाएगा हम उतनी अपनी बहन बेटी ने बुलाएंगे और यहाँ बैठा के उनकी जिंदगी पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग ना बहुत अच्छी सीखते हो। बहुत भाई, मेरे को बहुत खुशी हुई आप लोगों ने मुझे बुलाया। सच बता रही हूँ कि मैं आप एक चीज सोचो, मैंने सोचा कि यार फॉलोअर्स वाले ही जाएंगे बस। मेरी यही थी कि फॉलोअर्स वाले जाएंगे, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं बहन आप अपने बारे में आके बताओ, आप यूथ को आगे बढ़ाओ। हमारी जो गुजरों में लड़कियां चल रही हैं, उनके बुरा होगा, इसका आदमी खत्म होगा, यू कुछ ना कर सकती, भैया क्यों रहना है भैया इनके ऊपर। तुम्हारी आवाज है, तुम्हारे हाथ पैर है, खड़े हो और चलो।
उठो, 10 बार गिरेंगे और ये समाज तो सदा पीछे खींचता है और खींचेगा। अपने आप को खुद ही आगे दिखाना पड़ेगा कि मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसी हूं। जो लड़कियां मैंने देखा है जितनी रोती है और जितनी बोलती है, रोने वाली को तो सब दबा देते हैं और बोलने वाली को यूं कह देते हैं या कि तो बोल ही इतने हैं, ये किस्ते दबती होएगी, या कि तो जुबान ही इतनी है, ये किस्ते दबेगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता सच के लिए लड़ना पड़ता है। यहाँ सच कहते हैं ना कि भगवान को भी धरती पे उतरने आगे पड़ गया था अपने सच के लिए, लेकिन अब तो कलयुग है, भगवान नहीं आएगा, खुद आगे बढ़ो अपने लिए। आराम से यूं भी कह रहा है बहन कि आप भाई साहब आप जिससे बुलाओ पैसा वैसा ले हो या दे नहीं भाई, नहीं कुछ इनकी थोड़ी सी मिथ है जो ना दे तो दे बहन, लेते ना। मेरे हस्बैंड ने पता क्या बोला, तू वहां जा रही है, सच बता पैसे दिए तूने? अरे मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं दिए, मैंने कसम से मैंने कोई पैसे नहीं दिए। और ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप भाई, सच बता रही हूँ, काफी लड़कियां जागेंगी इन सारी चीजों से। मेकअप आर्टिस्ट बनने की अगर मैं बात बताऊं, लड़कियां कहाँ पीछे हैं पता है आपको? या तो पैसे से या सपोर्ट से। मेरे पास सच बताऊं, जिस टाइम पे मैं मेकअप आर्टिस्ट बनने की मैंने सोची, मैंने लॉ कर रही थी उस टाइम पे। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट का अगर अपना स्ट्रगल बताऊं तो एकदम से हम लोगों का ना बहुत ज्यादा गंदा डाउनफॉल आया भाई। ये साल मेरी बेटी अब 3 साल की हो जाएगी, तो उस टाइम मेरी बेटी हो गई थी, 4 साल कह सकते हो आप। मेकअप आर्टिस्ट आप बनने में जो स्ट्रगल आया मैं वो बता रही हूँ। तो मैं वो बता रही हूँ, लड़कियां सोचते कि पीछे से पैसा हो, या अब देखो मैं बोलूँ कि गुजरों में ना पैसा सब पे ही होता है, बैकअप होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल देखा, सबके लिए करा, और जो अपने माँ बाप के लिए करता है ना, मैं तो कहती हूँ अगर वो लड़का डाउनफॉल भी झेल रहा है ना, तो वो सबसे बड़ा है। वो आंख से आंख मिलाकर कह सकता है मैंने उड़ाया नहीं है, मैंने किया है। तो वो डाउनफॉल हम लोगों का आया, बेटी हुई, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं था भाई। हम शाम को ये सोचते थे कि खाएंगे क्या, सच बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मेरी बेटी 40 दिन की ही थी, मैंने कहा मैं ना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहती हूँ। अब वो क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि मेरे भाई का फंक्शन था, मैंने सबका मेकअप करा, तो सबने कहा बरखा ये मेकअप तूने करे हैं, ये मेकअप सच में तो नहीं करे? मैंने कहा हाँ मैंने करे हैं। तब मेरे भाई ने मुझे बोला कर लेना तू कोर्स करना चाहती है तो, लेकिन फिर पैसे नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तेरे साथ ना हर जगह हूं, तू जो बोलेगी मैं तेरे लिए वो करूंगा, तुझे करना है? मैंने कहा हाँ। इन्होंने मेरे लिए अपना काम छोड़ दिया, मेरे बच्चों को देखा। मेरी मदर इन लॉ ने मेरा बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने, मेरे भाई ने तब कहा कि चल हम करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। भाई मेकअप आर्टिस्ट सीखने गई तो वहां पे लड़कियां बहुत हाई फाई जीन्स पहन कर आ रही है, ये पहन कर आ रही है। हम गुजर है, अपना कल्चर पीछे नहीं हटा सकते, अपना कल्चर कभी पीछे नहीं छोड़ा। आज भी चाहे कितने ही मॉडर्निज्म में हम लोग घुस जाए, लेकिन कल्चर सबसे पहले है। तो वहां पे ये गुजरन में सूट ही बहुत अच्छे लगे हैं, सूट ही बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। आप भी देखो पहनो, आप वो ले आओ, अपनी जीन्स ले आओ, आप ये 2500 की पहन रहे हो, सरोजनी में वो 100 रुपए की भी मिलती है, सूट नहीं मिलते वो। नवीन छुपा ले जीन्स ये बस एक टॉपिक कह रही हूँ, लड़कियों के ही मिलते हैं वहां पे भी। तो आप देखोगे मैं वहां पर गई और लड़की, मेरा मजाक बनना स्टार्ट हुआ वहां से कि भाई ये क्या करेगी, ये तो ऐसे कपड़े पहन कर आती है। कोर्स ज्वाइन किया जब मैंने, और कहाँ करा था बहन? ये भाई मैंने किया था प्रीतमपुरा, और हाँ दिल्ली से। जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था तो उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो रेडी नहीं था कोई भी हम लोगों को मेकअप सिखाने के लिए। अब भाई घर से बाहर निकल चुके थे, फीस वगैरह सब कुछ पे कर दी, लड़कियां आ गई, मॉडर्न लड़कियां आ रही, गुजर थी ही नहीं वहां पे कोई भी उस टाइम पे। तो सीखा हम लोगों ने कोर्स। अब वो लड़कियां क्या करें, मेकअप का सामान ना बहुत महंगा आता है, मैं आपको सच बताऊं 5000 की एक लिपस्टिक आती है। अब वो लड़कियां मेरे सामने जान के अपनी वैनिटी बना रही है बड़ी बड़ी, तो मेरे से टीचर क्वेश्चन करे आप कब बनाओगे अपनी? मैंने कहा मैम बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी। मैं वो 5000 का ब्रश खरीदने के लिए ना रो पड़ी थी कि मैं ब्रश भी नहीं खरीद पा रही, वर्का कोर्स कर रही है सच में। ब्रश 5000 का आता है? सेट था पूरा 5000 का। 5000 का पूरा सेट था। हाँ, तो मैं ना रोने लग गई। मैंने अपने भाई को बोला, हस्बैंड को ना टेंशन नहीं देना चाहती थी। मैंने कहा ये बोलेंगे अब एकदम से ये खड़ी हो रही है, इसको सब चीज ही चाहिए। तो उन लड़कियों ने मेरा जब मजाक बनाया कि बरखा सच बताऊं छोड़ दे, कोई बात नहीं, देखो फैमिली पहले है, ये सारे काम बाद में, आप बाद में भी कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं मैं करूंगी तो अभी करूंगी, लेकिन ना जवाब का भी एक टाइम होता है, टाइम पे ही जवाब देना चाहिए। आज वो लड़कियां हैं और आज मैं लड़कियां हूं। उन्होंने कोर्स छोड़ के किसी और काम में चली गई, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। 500 रुपए के लिए भी मैं यहां से वहां गई हूं। मैंने कहा नहीं, मेरे को काम से ज्यादा भाई पता क्या लगता था, पैसे से ज्यादा मुझे लगता था काम, मेरा पेज मेरे को काम से ज्यादा बहन को ये लगता है। लास्ट टाइम मेरी जब बात हुई ना आपसे, तो जब आप आ रहे थे पहले पॉडकास्ट के लिए, तो बहन ने यही बोला कि भाई मेरा एक मेकअप है, और मैंने ना 3 महीने 2 महीने से हाँ कर रखी है, मैं वो मेकअप जुबान दे रहा। हाँ, मैं अपने काम के प्रति देखो बहुत ज्यादा ये रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने भी देखा मेरे हाथ पैर कांपते रहते हैं भूख से, लेकिन पहले काम
पहले काम। गलत रिव्यू। अगर आप काम को पहलू दोगे ना तो वो आपको सबसे आगे रखेगा। इसीलिए मैंने अपने काम को अपने लिए आगे रखा, क्योंकि मैंने अपने काम से बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। मैं गुजर महोत्सव तक गई, हर चीज। तो जब वहां लड़कियों ने मजाक उड़ा लिया, कोई बात नहीं, अब वहां से हम लोग निकल गए। मेरे भाई ने मुझे ब्रशेस दिलवा दिए। अब बात आती है, कोर्स तो कर लिया, काम कैसे आएगा। मैंने अपने ताऊ की लड़की की शादी में 10,000 का मेकअप किया और उसमें 30 मेकअप सबके करे, 30 मेकअप 10,000 के पीछे किए मैंने। अब मेरे पास सामान नहीं, सामान के लिए जो घर का था ना, जो लड़कियां थोड़ा बहुत रखती हैं, उससे मैंने मेकअप किया। मेरे भाई ने कहा ये मेकअप तूने करे हैं सच में? मैंने कहा हाँ मैंने करे हैं। तो कहता वाह यार। मेरे भाई ने उस टाइम कहा अब भी चल सामान लेकर आएंगे दोनों। वो मेरे को थोड़ा सा सामान दिला लाया, 15,000 का दिलवा दिया। आगे बढ़ने लग गए। 1,000 का मेकअप आया, 1,500 का मेकअप आया। इसको अच्छा लगा तो उसने आगे कहा कि इस लड़की से करवाओ मेकअप। ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ने लग गई। फिर वहां पे मुझे काफी इन्फ्लुएंसर्स भी मिले जिनको मेरा काम पसंद आया, लेकिन मैंने अपने काम को पीछे नहीं छोड़ा। तो जो लड़कियां ये सोचती है ना काम आएगा तो जाएंगे, भैया ऐसे नहीं जा रहे अपने घर से, पैसे तो दे ही नहीं रही। पहले काम को पहलू दो, फिर काम आपको अपने आप आगे रखेगा। तो ये चीज मैंने हमेशा रखी। बरकबन जैसे स्कूल वगैरह का कैसा रहा था आपका, जैसे प्राइवेट या सरकारी? नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल से थी। और जब मैंने स्कूल किया तो 8th क्लास के बाद मेरी दादी ने कह दिया था भैया अब यहाँ का पढ़ाना लिखाना करो बंद, या के हाथ पीड़े कर दो, मैं मर जाऊंगी या ब्याह देखते ही। अब वो हुआ क्या, मेरी दादी तो मेरी सगाई की बात सुनते ही मर गई। तो मैंने कि मेरी दादी तो चल बसी, मैंने कि मुझे और यहाँ पर टांगी। तो मैंने पापा से बोला पापा रहने देते हैं, दादी तो चली गई। ना मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी तेरा ब्याह होएगा और तगड़ा होएगा। मैंने कहा चलो। आप एक बात बोल दो, जो हमारी गुजरन में बहन जल्दी शादी जल्दी ब्याह कर दे, भी वहां पे कुछ बोल दो, 2 बात। भाई अगर आप शादी करना चाहते हो ना, पहले अपने आप को स्टैंड कर लो। या तो कुछ कर लो, पढ़ लो, और या कोर्स सीख लो। जरूरी नहीं है घर से बाहर निकल कर ही करो। हम भी कोई इतना ज्यादा घर से बाहर नहीं निकले। कॉलेज टाइम पे मेरे पापा पहले मुझे देखते थे कि हमारी लड़की सही चल रही है नहीं चल रही। उसके बाद मुझे फोन मिला, उसके बाद ही मुझे आजादी मिलनी चालू हुई। लेकिन मेरे पापा ने हमेशा मेरे को बेटों से ऊपर रखा। जैसे मान लो भाई बहनों में लड़ाइयां होती है, अगर मेरे भाई ने मुझे मार दिया और मैंने रोते हुए फोन कर दिया ना पापा इसने मुझे मार दिया, तो पापा ने पता क्या कहा, पुलिस बुला दे, चक्कू बढ़ा दे इसके, बढ़ा दे चक्कू, क्योंकि मुझे तू ज्यादा प्यारी है। मतलब मेरे पापा मुझे दुख में देख ही नहीं सकते थे। उसके बाद ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई लाइफ में कि मुझे ऐसा लगा कि जो इंसान मुझे रोते हुए नहीं देख सकता था वो तो मुझे रोते हुए ही छोड़ गए। मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे बहुत जल्दी। कौन से इसमें हुए? मेरे पापा को एक्सपायर हुए 5 साल हो गए, 5 साल 6 साल हो गए। स्ट्रगल तो बरखा बहन बहुत झेला है, बहुत झेला है। जिस दिन से शादी हुई ना उस दिन से स्ट्रगल ही झेलते आ रहे हैं। भाइयों की होगी शादी? अब भाइयों की शादी है, वो अपने हैप्पीली मैरिड है। और मैंने मम्मी को स्पेशल बोला लव मैरिज करवाना, अरेंज मैरिज मत करवाओ, आजकल नहीं बनती है। या तो पहले ही बातें कर लो कि भैया हमें तो तू ऐसी चाहिए और ऐसी बन के रही हो। तो बहुत स्ट्रगल, इस शादियों से बहुत स्ट्रगल झेला। मुझे ऐसा लगता है काश पहले कुछ कर लेती ना तो आज कहाँ से कहाँ होती। मैं नवीन वहां पे गए जो गुजरन का हुआ, भाई शादी क्यों छूट रही है वहां पे इतनी सारी। तो हम एक पॉडकास्ट पे यही चीजें बताएंगे यहाँ पे कि आप पहले हो जाओगे ना 17-18 साल के इनका ब्याह। अब मैं आप पे कह रहा हूँ बाढ़ के पढ़ाओ लिखाओ व दुनियादारी दिखाओ, चाहे 25 हो जाए चाहे 26 को हो जाए, मैच्योर हो जाए वो बंदा अपना, मैच्योर हो जाए। वाके बाद आप बालगन का लौंडा लौंडिया वाके बाद ब्याह करो। 17-18 में आप शादी मत करो। गुजरों में क्या करें, पैसा देख लिया, बस किराया देख, किराया भाड़ा, ब्याह कर दो। अरे वो उसके हाथ में थोड़ी ना है, उसे तो वो काम वाली बना कर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारी बात ही नहीं सारी बात ही है। किराया भाड़ा हम बुरा जो करा आपने तुम पे करा। हाँ, तो यही सारी चीज है गुजर गांव में हमारे में जिसमें हम गए। सारी चीज यही थी कि भाई आप एक तो लड़कियों की शादी कर रहे हो ना, अगर किराया मत देखो, बिल्कुल आप ये देखो लड़का कितना पढ़ रहा है, लड़का कितना अपने पैरों पे खड़ा है, लड़के की सोच कैसी है, सोच कैसी है। बहुत से ऐसे देखे हैं पैसे में अच्छे हैं, साथ देने में अच्छे हैं, लेकिन तू बाहर नहीं जाएगी, तो इंस्टाग्राम नहीं चलाएगी, क्यों नहीं चलाएगी भाई, वो क्यों आगे ना, ये सोच बदल लो। वो खुद कुछ भी कर रहे हैं, वो खुद कुछ भी कर रहे हैं, बाहर देख लो आप उनकी क्या ही बोले अब आगे, सहेलियां ही सहेलियां, सब कन्हैया मैं, सब कन्हैया इस मामले में तो हमारे डुग्गू चला गया, वो भी कन्हैया हो रहा है आजकल। तो बहन पापा एक्सपायर कौन से उसमें हुए थे? मेरे पापा एक्सपायर हुए 2019 में। 2019 में। तो जब आप शादी होके और ये आपने काम कर दिया था स्टार्ट मेकअप? नहीं वो तो लॉकडाउन में किया था ना। 2017 में मेरी शादी हुई। 2017 में जो मेरी शादी हुई वो मेरी शादी चल नहीं पाई। वो कैसे नहीं चली? मतलब आज लड़कियां इस चीज से ना बहुत सीखेंगी जो आप इनको बताओगे।
भाई देखो, मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं तो 2017 में मेरी शादी मेरे पापा ने करी। वो मैं घर की अकेली हूँ, तो अच्छे घर में शादी करेंगे। वो 6 बहनें थी। तो मेरे पापा ना, मतलब जो इंसान दिल का अच्छा होता है वो सामने वाले को भी बड़ी अच्छा जड़ है बहनियों, ये 5-6 बहनों वाली ना बहुत बड़ी जड़ है, हमारे साथ भी हुई है। अब मतलब जो जैसा होता है वो सामने वाले को वैसे ही दिखता है कि तुझे हाथन पे रखेंगी वे। कोई नहीं रखा है। क्योंकि हमारी मेरी मम्मी की भी 5-6 फूफसी और मेरी मम्मी सबकी करती थी। लेकिन मेरे पापा यूं कह रहे हैं मेरी बेटी ना ज्यादा चंट है तो लड़का ना थोड़ा सीधा ढूंढेंगे। मेरी लौंडे की जुबान बहुत ज्यादा, वे बुढ़े बुढ़े तो ऐसे ही मर जाएंगे, या कि जुबान इतनी है ये तो अपनी एक आवाज में उन्हें मार देगी। तो ये सारी बातें जब हुई, शादी हो गई, मेरे पापा ने बहुत अच्छी शादी करी, जैसे हर बाप अपनी बेटी के लिए सोचता है। लड़का अकेला ही है? लड़का अकेला था। लड़का अकेला था, यही दिक्कत थी कि वो अकेला था। बहन 6 थी और वो सबसे छोटा था। तो उसको बहुत मिन्नतों से मांगा गया जो भी था। तो उसके बाद शादी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के 2 महीने बाद ही उन लोगों ने मेरे साथ ऑब्जेक्शन उठाने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि बहन बाहर न जाओगे या कुछ। ये अपने बाप की बहुत ज्यादा लाडली बनती है। अब भाई इसको तो मैं नहीं हटा सकती ना, मेरा बाप है, मेरे से प्यार कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ भी कर सकते। इस चीज से आपको क्या, अरे हम भी बेटियां हैं भाई, तुम बेटियां हो, तुम 6 हो, मैं अकेली हूँ। बिल्कुल। मेरे पापा ने शुरू से मुझे लाड प्यार से पाला है। मैंने उनके चक्कर में ना पढ़ाई भी छोड़ दी थी। सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपनी जिंदगी की करी कि मैंने उस टाइम अपनी पढ़ाई छोड़ी। नहीं छोड़ती ना तो आज कहां से कहां होती। कलेश स्टार्ट हो गए। अब एक लड़की जिसने कभी भाभी नहीं देखी, भाई छोटे, कोई बड़ी बहन नहीं देखी, माँ ऐसी जो सबकी करती आ रही है, तो मैं भी ऐसी थी। थोड़ा पापा वाली मेरे में जरूर थी। मेरे पापा ना पहलवान थे, तो जल्दी बुद्धि चटक जाती थी। घूमने वाली बुद्धि। हाँ, कि अगर तुमने मेरी बेटी के लिए बोला तो तुम गए। उनको ये चीज खटकती थी कि हमारे लौंडा दबवा रही है, इसका मतलब, और तुम जो उसकी लड़की को परेशान कर रहे हो। छोटी छोटी सी चीजें नोक झोंक बहुत करी उन लोगों ने। फिर मेरी जो हर माँ कहती है घर बसाने के लिए, मतलब एक 6 बेटी हो के बहन एक और बेटी घर में अपना नहीं पाए। हम 6 लौंडिया। उनकी शादी नहीं हुई थी? मैरिड थी सबकी। मम्मी ने बहुत बड़ी बात कही थी कि बहन जी आपने 6 बेटियां पाली, 6 के रूप अलग अलग होंगे, अगर 7वीं का भी रूप अलग है तो क्या हो गया। तो देखो, निभाने वाली निभा जावे और जो ना निभा सकती है, इसे 7वीं बेटी समझ लो। सबसे गंदी और घिनौनी चीज जो हमें बाद में पता चली थी, जिसके लिए मेरे पापा अंदर ही अंदर घुट रहे थे, वो हमें बाद में पता चला कि वो पहले से ही ऐसी थी। उनकी 3-3 बार भाई शादियां हो चुकी थी। हमारे गुजरों में आज भी ऐसी लड़कियां हैं, लड़कियों की बहन। सच में शायद वो ये चीज देख रहे होंगे तो उनको पता होगी। 3-3 बार। हाँ, आज एक छूटी दूसरे से करा, पता है एक लड़की मर जाती है इस चीज में अंदर से, जब ये चीज होती है किसी लड़की के साथ। लेकिन दूसरे के बाद आप तीसरी जगह जा रहे हो तो भैया वो लड़की ही गलत है। ये तो ऐसे गाड़ी जैसे 2nd ओनर 3rd ओनर ऐसे जा हो रही है तो गाड़ी की पता तरह। चली जिस दिन मेरी शादी थी, मेरे पापा बहुत रोए। मेरे पापा कह रहे बेटा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे पापा ने ना मुझे बताया नहीं, मुझे बाद में पता चली। तो मेरे पापा ने कहा बेटा मैं अंदर ही अंदर घुटी इसलिए रहूं कि मेरे हाथों तेरी जिंदगी पर। मैंने कहा पापा कोई बाप नहीं चाहता मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो, आपने जो किया अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया। मेरे पापा ने सब कुछ दिया। वो लोग मेरा 5 रुपए का खर्चा नहीं उठा सकते थे। दहेज वगैरह का क्या सीन मांगा या कुछ? देखो मैं किसी के लिए झूठ नहीं बोलना चाहूंगी, ऐसी कोई मांग नहीं थी उन लोगों की। उन्हें सब कुछ दे दिया था मेरे पापा ने, क्या मांग होगी उन लोगों की। हाँ, लेकिन आज वो लोग मुझे देख रहे हैं, उन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया मेरे से, जो मेरे पापा ने दिया सब कुछ छीन लिया। वो लड़का आज भी वहीं पे ही है, क्योंकि जो अपनी बात नहीं रख सकता ना, वो जिंदगी में वो देखते होंगे आप। हाँ देखते हैं। मुझे बहुत बार आई है ये चीज कि अब तो वो ऐसा कर रही है, अब तो वो ऐसे कर रही है। तो भैया करवाने वाला भी वही है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करा है। अगर मैं मेरी जिंदगी में मेरे बाप के बाद कोई मेरा भगवान बनकर आया ना तो वो मेरा हस्बैंड है। भाई सब पीछे ही बैठे हैं, अभी लास्ट में दिखाएंगे, मिलाएंगे। उन्होंने मेरे को ये बोल दिया तेरे साथ मैं खड़ा हूं। और आप जानकर अचंभे होगे कि मेरी दूसरी शादी कैसे हुई। आ जाओ आप बताओ वो भी चीज। वो सब खत्म हो गया। उन्होंने मेरे बेटे के साथ मेरे को घर से बाहर निकाला कैसे? उस टाइम जब आप वहां से अलग हुए, बहन बेटा भी है उस टाइम? हाँ, मेरा बेटा। और ये फिर लड़ाई कैसे हुई, मतलब कैसे आपने अलग हुए आप? भाई बस यही लड़ाई थी कि वो लड़का सच नहीं बोल सकता था और ना सच सुन सकता था। बहनें सच सुनना नहीं चाहती थी, बेटा सच बोलना नहीं चाहता था। बीच में फंस गई मैं। जो लड़की आज तक अपने किसी से दबी नहीं, वो वहां जाके कैसे दब जाएगी। तो कई बार मैंने सोचा चल करती हूँ इसी चक्कर में भाई ठीक है घर बस जाएगा, बेटा पैदा हो गया। वो बेटा उन्होंने कभी अपनाया ही नहीं। उनका कहना ये था, बहुत बड़ा एलिगेशन है सबके सामने बोल रही हूँ, कि ये इसका है ही नहीं, ये था ही नहीं हमारा। उस टाइम उस लड़की ने मेरे पे नाम लगाया था, ये बच्चा कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। उनकी बहन ने? हाँ, मैंने कहा तुझे कैसे पता नहीं हो सकता। जब मैंने उस पे ये बात बोली तो मेरा गलत मतलब निकाला गया, लेकिन जो उसने बोला उसका गलत मतलब नहीं निकाला गया।
ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी उनने। मेरे पापा का एक केस हो गया था, 302 लगी मेरे पापा के, 307 जन 302 लगी थी। तो मेरे पापा जेल में थे उस टाइम, उन लोगों ने निकाली अपनी मेड़ से पूरी की पूरी भड़ास कि अब तो इसका बाप नहीं है, अब लपेट लो इसको, आज जितना लपेटा जाए सुना दो। अब मेरे पापा ना मेरा सारे पैसे मेरे पास रखते थे अपने। बेशक मेरी शादी हो गई थी लेकिन घर में बड़ी तब भी मैं ही थी कि मेरी बेटी तू ही है। मैं अपने पापा को कहती थी, पापा एक बात बताओ, करेगा तो बेटा ही ना, सब कुछ मेरे लिए छोड़ कर जाओगे? कह रहे मेरे लिए सब कुछ तू ही है, तेरे पे ही लुटा कर जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, जेल में चले गए मेरे पापा। उन लोगों ने मेरे साथ क्या हरकत करी, मेरे को जान के मम्मी के घर भेज दिया कि तू वहां पर चली जा, और मेरे से बातचीत करनी कर दी बंद। बेटे का खर्चा भी नहीं उठाएंगे। उठा ले, तेरा बाप तेरे को 7 लाख रुपए देकर गया है। मतलब बेटा मैं थोड़ी लाई, यहाँ था पीछे थे जो मैं खर्चा उठा। अब लड़ाई हो गई है। जब उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया तो मैंने उनको ये बोला, सुन भी रहे होगे तो मेरी बात याद रख लेना, कि मैंने कहा अगर ये बच्चा तुम्हारा निकला तो गधे पे बैठने को तैयार हो? क्योंकि मैं देखो कोई भी लड़की उसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन निकलेगा। हाँ, मैंने कहा इतना बड़ा तुम लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो तो मैं भी तो अपनी बात रखूंगी ना, कि ठीक है टेस्ट तो मैं करवा लूंगी, अपनी मैं बेइज्जती करवाऊंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारे को भी कसर नहीं छोड़ूंगी। इस बात पे उन लोगों ने वो टेस्ट भी नहीं करवाया। मेरे पापा जेल में थे, मैं टेंशन नहीं देना चाहती थी। जैसे ही मेरे पापा जेल से बाहर आए तो मैंने अपने पापा को सब कुछ बताया। मेरे पापा ने कहा ठीक है, डेट तैयार रखो। पहले तो फोन करके उनकी धज्जियां उड़ाई, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे से मेरी बेटी के साथ ये सब करने की? घर से निकाला तुमने उसको, 40 दिन के बच्चे का साथ था मेरे पास, बस मेरे 40 दिन का बच्चा मेरे साथ था, बल्कि खर्चा मेरे पास था। पर पैसा सब चीज नहीं होती ना भाई, उस टाइम पे माइंड रिलैक्स चाहिए। तो चलो ठीक है, फिर मेरे भाई ने भी मेरा बहुत सपोर्ट करा। उस टाइम पे मेरा भाई मुझे घर ले गया। पापा ने कहा अब तू जाएगी ही नहीं। 23 अप्रैल को मेरी उस टाइम एनिवर्सरी थी, उसी दिन मेरी एनिवर्सरी थी। मेरे पापा ने कहा 4 बजे का टाइम दे दे, आज गोली इन लोगों के माथे में ही लगे, मैं जेल चला जाऊंगा, मेरी बेटी की जिंदगी खराब होएगी तो, लेकिन तुम्हारी भी जिंदगी खराब कर दूंगा, कि जब छेन के तुम्हारे भी दुख पता चलेगा, दुख होता क्या है, एक बाप पे बीतती क्या है बेटी के लिए। लेकिन खबर हमारे पास क्या है कि हमारे पापा को अटैक आ गया और हमारे पापा खत्म हो गए। अच्छा, 4 बजे ही हमारे पास आई। मेरे घर वालों ने मुझे बताया नहीं, भागम दौड़ लग रही है बुरी तरह। तो मैंने कहा क्या हुआ, पापा जवाब ही नहीं दे रहा है कोई भी। मैं घर से निकल गई अपने बेटे को लेके कि क्यों मेरे को बता नहीं रहा कोई भी। मैं कहती थी यार जब लोग मर जाते हैं तो लोग ये रोया पीटी कैसे कर लेते हैं, इतनी एक्टिंग क्यों करते हैं? लेकिन भाई जब बीतती है ना तब पता चलती है कि ये सच होता है और बाप से बड़ा कोई नहीं। जब मुझे पता चला मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं रोड पर ही गिर गई और मैं बुरी तरह रो रही हूँ। मेरे सर पे ना कोई हाथ रखने वाला भी नहीं था उस टाइम। कहने को खूब बड़ा परिवार है, चाचा है, ताऊ है, सिवाय मेरी माँ के और मेरे भाई के मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने भी। लेकिन मेरे अंदर एक इतनी अच्छी क्वालिटी भगवान ने दी कि मैं लोगों को बहुत जल्दी अपनी तरफ कर लेती हूँ। जो उनके घर वाले थे, उनके चाचा, उनके ताऊ, उनके मामा, उनके मौसी, सब मेरी साइड थे कि भाई लड़की 1 नंबर की अच्छी है। वो लोग गंदे थे, तभी तो कहते थे भाई तेरी तो लड़कियां पहले से ऐसी थी, तू क्या अपनी बातें रखेगा। मेरे बाप अब 13वीं पे हमारे गुजरों में लड़कियों को वापस अपने घर जाना पड़ता है। मैं जाना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे जाना पड़ा। अब वहां पे वो पहले से 6 देवियां बैठी हुई थी और ये तालियां बज रही है उनकी, अब आएगा मजा, अब इसका बाप गया, अब आएगा मजा। मैं बहुत चुप लगा गई। मैंने कहा कलेश बढ़ जाएगा, मेरे साथ मेरा बच्चा है, मैं कलेश नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को पहले ही समझा के भेजा था तू अपना मुंह बंद रखे, तू नहीं बोलेगी। मेरे को फंसाने के लिए भाई उस बेटी ने, लड़ाइयां हुई, झगड़ा हुआ, कहती है मेरे से बाप मर गया अब पता चलेगी, अब बुला किसको बुलाएगी, पहलवान आएगा ऊपर से। ये सब टॉर्चर मैंने झेला अपने बाप की 13वीं पे। तो मैंने उसको बोला कि कुर्सी निकाल के ना मुंह पे मारूंगी तेरे, अगर तूने अब मेरे बाप का नाम लिया तो। और आज मेरा मरा है, कल तेरा मरेगा, तब देखियो तू क्या बीतती है एक लड़की के ऊपर। तुम अकेली लड़की को देख के ऐसे कर रहे हो। अरे कोई तो मेरे सपोर्ट में खड़ा होता कि कोई नहीं, हम है तेरे साथ, जो बीती बीत गई। तो जिसके ऊपर बच्ची तो थी मैं, भाई क्या उम्र थी मेरी, 21 साल उम्र थी मेरी उस टाइम। 21 साल उम्र कुछ नहीं होती, लेकिन फंस गए जिस चीज में, वो तो निकलना ही था उन चीजों से। तो उसकी बहुत झेली मैंने। उसने क्या करा, मुझे फंसाने के लिए नींद की गोलियां खाकर सो गई। अच्छा। कि अब ये ऐसे तो जाएगी नहीं, अब तो गांव वाले इसको और सपोर्ट करेंगे कि इसका तो बाप चला गया, अब तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी। नींद की गोलियां खाकर सो गई। मेरे को आकर कहती है उसकी दूसरी बहन अभी भी मौका है, सॉरी बोल ले उससे, वरना तो हम तुझे फंसा देंगे। मैं कहा सॉरी नहीं बोलूंगी मैं, आधी लो मैंने भी कर रखी है, यहाँ जहर खाएगी तो फंसेगी, अपने घर खाया बेशक मर जाओ, मेरा क्या जा रहा है। मैं दबी कभी नहीं भाई, ना अपने पापा के सामने दबी, ना पापा के बाद दबी। दबना ही नहीं सीखा बस मैंने दुनिया से। अगर उस टाइम दब जाती ना तो मर जाती, तभी आज जिंदगी बैठी क्योंकि किसी से दबी नहीं।
सब कुछ हो गया। उनके गांव वालों ने बोला बेटा तू अपने घर चली जा। वो मैं अपने घर आई और उसके बाद मैं कभी घर ही नहीं गई। उन लोगों ने ना मुझे बुलाने आए, अपने बच्चे को मैं लेकर गई थी एक बार मिलवाने के लिए उनसे कोर्ट में जान के, तो बच्चा खेलते खेलते जैसे चला जाता है, उन लोगों ने उठकर दूसरी जगह बैठ गए। उन्हें वो बच्चा देखना ही नहीं था। सोचो एक माँ पे क्या बीतती है। इतना कुछ मैंने झेला। उस टाइम पे अमित से मेरी बात होती थी, ये समझाने गए थे उनको कि भाई ऐसे मत कर, लड़की बहुत अच्छी है। मामा भी समझाने गए थे। भाई साहब आपको कहाँ कैसे मिले? ये उनकी खास मौसी के लड़के, अच्छा। बिल्कुल सगी, उन्हीं की सगी बहन के लिए। तो उस टाइम मेरे भी पापा खत्म हुए, इनके भाई तो बड़े फिर भाई आप घर आ गए, उसके बाद डिवोर्स का कैसे, किसने फाइल किया? भाई डिवोर्स फाइल पहले हम लोगों ने उनके गांव वालों से बात करी, पंचायत टाइप करी। गांव वालों ने ये बोला भैया ये है नीच, ये ना माने किसी की भी, और इनके नाम लगवाओ और इन्हें उधड़वाओ। लेकिन फिर भी हमने क्या शर्म करी थी पता है? आज वो ये सच जानते होंगे, मैं सच जानती होंगी कि अगर भाई आप सोचो लड़की अपनी सी पे आ जाती तो सबको लपेटती। लेकिन मेरी माँ ने ये कहा गंदे नाम नहीं लगवाऊंगी अपनी बेटी से। दहेज का केस लगा देते, रेप का केस लगा देते। नहीं लगाया भाई मैंने, दहेज का भी नहीं और वो बहुत चंट थे। जब उन्होंने मेरी चीजें मुझे दी थी ना, पहले ही तो साइन वाइन करवा लिए थे ताकि दहेज का केस आए तो हम वो दिखा दे। ठीक है भाई, कर लिया तुम लोगों ने मेरे साथ जो करना था, लेकिन उस चीज का मुझे गिला नहीं है। खुशी है आज खुशी है कि मैं उन सारी चीजों से निकल गई। तो डिवोर्स में भी तो टाइम लगा होगा। मैंने 1.5 साल भाई नहीं, 1-1.5 साल नहीं लगा। जब बहुत ज्यादा टॉर्चर होने लग गया ना, गंदे एलिगेशन, यहाँ पकड़ी या हमारा छोड़ दी, वहां पकड़ी, फिर तो बनाते हैं लोग। तो मेरा भाई ना बहुत ज्यादा गुस्से में रहने लगा। मेरे भाई ने कहा मैं इसे जान से मार दूंगा। तो मेरे मन में आई मैंने अपना बाप तो खो ही दिया, भाई को भी खो दूं क्या इन सब के चक्कर में? मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि बता क्या करना है। मैंने कहा मम्मी अब मैंने साथ नहीं रहना। आज मैं बोल रही हूँ अब इससे ज्यादा नहीं सहन कर सकती। कुछ करते थे या वैसे घर ही रहकर? वो घर ही पड़े रहते थे, यही तो कमी थी। बाहर जाते तो दुनिया देखते, बहनों के साथ रह के बहनें ही बन गए। मैड़ा मैं कह सकते हो आप इस बात को कि उसको सही गलत बोलना ही नहीं आता था। उसकी बहन खड़े खड़े क्या बोल रहा है, इसकी बात सुनेगा चटाक। तो ये लड़के होते हैं। लड़का किसको कहा जाता है? जिसको माँ की इज्जत पता है, बहन की इज्जत पता है, उतनी ही बीवी की इज्जत पता है। आज अगर मैं रह रही हूँ, ठीक है, आपको पता है भाई दहेजवा को किस नजरों से देखा जाता है। मेरे हस्बैंड ने ना इतना रौब है मेरे ससुराल में कि अगर इन्होंने किसी को बोल दिया तो मजाल है बात काट दे कोई। पहले इन्होंने कह दिया था कि बरखा आएगी तो जरूर, उसका पास्ट कोई भी रिपीट नहीं करेगा। और इनकी बात वो आज की बात है, कोई रिपीट नहीं कर सकता उस बात। भाई साहब पे आ जाओ, अब कैसे मिले वो बताओ। तो हम लोगों की कॉमन बातें होती रहती थी। मैंने भी बहुत कुछ खोया, इन्होंने अपने भाई खोए। तो हम कहते थे कि देखना इंसान कैसे चले जाते हैं, बात करते रहे। फिर हुआ क्या, ये उसको पूछने गए कि भाई ऐसे नहीं होता भाई, समझ, लड़कियों को ऐसे नहीं छोड़ा जाता। बल्कि उल्टा उनको समझाने गए थे और उल्टा समझाने गए थे कि ऐसे नहीं छोड़ा जाता। मामा भी गए थे साथ में। तो उसकी बातों से इन्हें ये पता चला कि भाई वो लड़का तो ना कुछ समझ ही नहीं रहा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही। वो ये कह रहा है जैसे मेरी बहनें कहेंगी मैं वैसे करूंगा। इस चीज में इन्होंने मुझे आके बता दिया था कि बरखा वो तेरे साथ नहीं रहेगा। हमारी बातें होती रही सब कुछ। फिर इन्होंने एक दिन मेरे से नहीं बोला, मामा से बोला। इनके जो मामा है तो वो मेरे मोलस्ट्रे लगे पहले के रिश्ते से भी। तो मामा से पूछा, मामा बरखा लड़की कैसी है? तो मामा ने कहा लड़की बहुत अच्छी है, आंख बंद करके शादी कर ले। मेरा बेटा भी बड़ा होता तो मैं अपने बेटे की शादी। ये जब ये बातें चल रही थी फिर उसके बाद वो वाला पार्ट खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। उसके बाद फिर खुशियां आने वाली थी धीरे धीरे। तो इन्होंने मेरे से पूछा, मैं डर गई। मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रहा है। भाई साहब ने पूछा, मतलब मामा ने पूछा। मैंने कहा ये क्या हो गया घर ही घर में, क्योंकि वो घर आ गए थे पूछने मम्मी से। मैंने कहा ये क्या हो गया, अब तो भसड़ मची कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है? अमित की वजह से हो रहा है। ये तो प्लानिंग थी और वही हुआ। मेरे सारे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए उल्टा, कि भाई क्या कर रही है तू तो ये कहती थी कि तुम नॉर्मली बात करते हो, नॉर्मल बात तो नहीं है। फिर मैंने इनके पास फोन करा, मैंने कहा जान को आफत होगी मेरी, तो क्या कर दिया तुमने? तो इन्होंने कहा क्यों दब रही है तू? आज ठीक है भाई बहुत अच्छा है, एक दिन भाई की भी शादी हो जाएगी, भाई भी ऐसा हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ना क्या? फिर मैंने अपनी मम्मी को समझाया। मेरी मम्मी ने कहा कुछ भी कर लूंगी, शादी नहीं होने दूंगी। फिर ये मम्मी ने बुलवाए, बात करी। इनका ना बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, समझाने का तरीका। मेरी मम्मी इनकी हो गई, भैया लौंडा बहुत अच्छा है, ये तो बहुत समझदार है। आंख बंद करके हमारी शादी हो गई। बहुत ऑब्जेक्शंस उठे इनके लिए। 4 लाख में फैसला, मैंने कि जाओ, छोड़ दिया सब कुछ। 4 लाख में फैसला कर दिया। 40 लाख की शादी 4 लाख में निपटा गिरी, क्योंकि खुशियां चाहिए थी भाई। माइंड अगर आपका ये खुश नहीं है ना तो आप यहाँ से खुश हो ही नहीं। मैं आपकी बात ना बिल्कुल समझ सकूं। हमारे बीच वाली लाली का डिवोर्स हुआ,
मैं नहीं करवाया क्योंकि हमारे पापा भी चले गए 2010 में। तो हमने 18 लाख में छोड़े। अब देख रहे होंगे हर पॉडकास्ट से देखें, बच गए 18 लाख कम ले लिए और ज्यादा ले लेते हैं, समझ भाई रहे हो आप? लेते हैं बहुत, हाँ। बहुत से लेते हैं, पर मेरा ये था ना, मैं निकलना चाहती थी। मेरे पैसा ससुर मैटर बहुत नहीं अच्छे थे, वो जाते जाते मेरे से ये बात कह रहे थे, बेटा जल्दी कर लो। मैं उनको कैंसर, अच्छा। तो मैं ना बड़ी खुश होती थी कि चल एक बाप का प्यार नहीं मिला, मुझे यहाँ पे जाके पापा का प्यार मिलेगा। बहुत अच्छे, मतलब जिसको कहूँ ना, मेरी मम्मी ने ये कहती थी ब्याह करूंगी तो लौंडा ना दूंगी गैल में, लड़का मेरे पास ही रहेगा, कल को तुम उसे। तो मेरे ससुर ने ये जवाब दिया कि वो माई कैसी जो अपने बेटे को छोड़कर आ जाए, आएगी तो बच्चा साथ लेकर आएगी, नहीं तो ना आए। भाई साहब के पापा जी ने? हाँ, सोचो हमारे गुजरों में अगर गंदे लोग हैं तो अच्छे लोग भी बहुत है। तो उसके लिए हमने पापा के चक्कर में जल्दी जल्दी शादी करी, और हमारे पापा हमारी शादी से 10 दिन पहले एक्सपायर हो गए। 10 दिन पहले? ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख था कि जिनको मैं चाहती कोई दुख बचे भी हैं भाई साहब? ये तो सारे दुखी दुख हमने लाइन मतलब से, पापा के जाने के बाद दुखी दुख चल रहे थे। दुखी दुख चल रहे फिर थे। एक ही खुशी आई उससे पहले पापा 10 अरे भाई साहब और कितने बहन भाई हैं? ये 3 बहन भाई थे, इनके बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे। उनका भी आज तक पता नहीं चला कि वो कैसे एक्सपायर। पर बहन ऐसे भाई साहब जैसे लौंडा भी हमारे यहाँ में ना बहुत कम है। बहुत कम अरे है। आपको एक्सेप्ट कर लिया, किसी का, हमारी बहन का किसी का डिवोर्स हो रहा है। पहले के गांव के बोलेगा, कुंडवा के बोलेगा, शादी न करते बड़ी आप मुश्किल है। मानोगे जब मेरा बेटा आया, मैं रह नहीं पा रही थी, जैसे नई नई शादी हुई ना, तो किसी को पता नहीं था कि भाई इसका बेटा भी है। इन्होंने मेरा चेहरा पढ़ लिया, क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं है, मैंने कभी अपना बच्चा छोड़ा नहीं, 2 साल का था मेरा बेटा। तो इन्होंने कहा कि अभी को लाना है, मैंने कहा हाँ चल अभी चल। नहीं देखा इन्होंने घर कुंडा, और मैं घर कुंडे के बीच में रहती हूँ। इन्होंने कहा भाड़ में जाए, तेरी खुशी सबसे पहले है, एक माँ की खुशी पहले, सब कुछ बाद में। तो मैं ये कहती थी यार ऐसे भी इंसान है, तो अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करा, मेरे साथ बुरा नहीं हुआ। और आज इन्हीं की, मतलब इन्हें ना ये भी डर लगता था कल को लोग ऑब्जेक्शन ना उठाए कि भाई बरखा कैसे आई है, घर खुश नहीं रख रही है, ये है वो है। आज इनको भी पता है ये बात। किस्सा वो कहते हैं कि तेरी और बरखा की जोड़ी भगवान ने बनाकर भेजे, तो तुम लोगों को मिलना ही ऐसे था। हाँ, तो एक गली दूसरी में क्योंकि ये भी पहले है ना, टूट वहाँ चुके के थे बाद ना, हाँ। भाई छोड़ चले गए, पापा चले गए। इन्होंने अपने पापा की इतनी सेवा करी, मैं कहती हूँ कोई बेटा नहीं कर सकता। मैं अपने पति के लिए ना, मैं कहती हूँ मेरा बेटा बने तो ऐसा बने, नहीं तो बने ही ना। सच बता रही हूँ, एक बेटा इतना अच्छा, भाई इतना अच्छा। आज ये जो पीछे थे ना उस टाइम पे, इसीलिए पीछे थे क्योंकि सब कुछ अपनी बहन के लिए कर दिया। पापा बीमार थे, भाई चले गए, अपनी बहन के लिए वो चीजें करी जो कभी अपने लिए भी नहीं करी। तो मैंने कहा ऐसा इंसान मुझे जिंदगी में मिल गया, मुझे और क्या चाहिए। कभी रोका नहीं, क्या पहन रही है, कहाँ जा रही है, लोग तुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे। सोचोगे आप, ये अपने साथ उस बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं आगे बैठा के, कितनी हिम्मत है। सोचो, मैं उस इंसान को भगवान की जगह क्यों ना पूजूं। इनको धमकी वगैरह भी आई थी कहीं से कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कौन धमकी दे सकता है। नहीं, ये वो तो लोग डरते थे। वो लोग बोलने लगे नहीं, कि उन भाई लोगों में हिम्मत ही नहीं, आज तक हिम्मत नहीं। इनसे तो डरते हैं, इनसे डरते हैं क्योंकि पता है ये अगर सनक गया तो ये ले डूबेगा सबको। भाई एक ही कुनबा के है ना, तो नेचर पता है उनको। नेचर पर नहीं, वो भी क्या एक रहता है ना, किसी बदमाश पे दुआ लगा भाई तू आ तो बिहार कर रहा हो। मैं बताती हूँ हुआ क्या। जब इन लोगों से बात छेड़ी थी ना, उन्होंने क्यों छेड़ी थी, क्योंकि घरकुंडे के तो सारे मेरी साइड थे। हाँ। इन लोगों से 10 साल बातचीत नहीं थी उनकी। तो ये लग रहा था कि अब भैया बरखा का पापा जेल से आने वाला है, उसकी टक्कर का कोई चाहिए, किसे ढूंढे किसे वो ढूंढे। तब उस केस में भाई साहब के पास गए वो। तो इनसे रोने लगे, भैया ऐसी आई है, ऐसी आई है, उड़वाने को कह रही है, तो तू हमारे साथ रही हो। तब इन्होंने मामा से पहले पूछा, मामा सच में लड़की इतनी बेकार है क्या? मामा ने कहा नहीं नहीं, लड़की ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, लड़की बहुत अच्छी है। तो देखो, अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, और आप अगर अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। मैंने जिंदगी से ये सीखा है बस। भैया मैं तो ये मानूं, अब जैसे आपको भाई साहब ने अपना लिया कि भाई एक बेटा भी है सब चीज, तो ये ऐसे नॉर्मल शादी भी तो कर सके कि भाई कोई नई लड़की से शादी कर दे जिसकी शादी न हुई हो। बिल्कुल। तो इन्होंने देखा कि भाई आपको भी देखो अकेला छोड़ दिया किसी ने। भाई ऐसे बालक मिलने बड़ी मुश्किल है। हमारे भाई साहब भी, हम जीजा जी को कहेंगे, हमारे भी बैसोया संदीप भाई साहब, हमारी अनमेरिड है वे भी, शादी करी, बहन अपनाई, और आज बहुत खुश हो, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा 3 बहन मेरी, सबसे ज्यादा अन्नू ही खुश है। एक बात और बता दूं, सबसे ज्यादा तारीफ मेरे हस्बैंड को ही मिलती है। मिलती होगी भाई, मिलनी भी चाहिए। बरखा हो गई है कि बरखा जैसी लड़की ये ढूंढ कर लाया, हम भी ना ला सके, इतनी अच्छी है बरखा हमारी। तो ये मेरे से कहते हैं, मैं इनसे कहती हूँ कहीं आपको लगता तो नहीं है कि वो जो डिसीजन था मेरा वो गलत था? तो कहते कभी तूने सुनने के लिए ही नहीं बोलने दिया। कोई बोल ही नहीं सकता कि बरखा बेकार है। अब जलने वाले तो जलते रहो, जिनकी कुंवारी भी आई है ना, उन्होंने ऐसे ऐसे खेल भी खेले, तो वही आज बोलते हैं भैया अमित की सबसे बढ़िया है,
सबसे बढ़िया तो अमित की है। तो हम यही समझाते हैं भाई आपको हर पॉडकास्ट में, जैसे हमारी लड़कियों के डिवोर्स हो रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, लव मैरिज टूट रही है, अरेंज मैरिज टूट रही है, तो जब शादियां टूट जाती हैं तो हमारी लड़कियां खराब थोड़ी हो गई यार। शादी एक बंधन है, हम ही मानते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भगवान ने शादी कर दी, टूट गई तो लड़का लड़की की भाई शादी मैं नहीं नहीं रख होगी। सकती थी अपना इतना बड़ा दिल, मैं सच बताऊं, अच्छा। नहीं रख सकती थी मैं अपना इतना बड़ा दिल जितना बड़ा मेरे हस्बैंड ने रख के दिखाया। तो मैं सच बोलती हूं। समाज भी तभी ठीक होगा। समाज भी तभी ठीक होगा, जागरूक होना चाहिए। अगर भाई साहब जैसी सोच सब रखने लगे तो हमारी इन्होंने मुझे ये बोला था कि बच्चे पैदा करना क्या है, हाँ बात होता है पालना। पालना, बिल्कुल। क्या इनके चले भी जाए खत्म, जैसे किसी की फौज में ये वो हो जा, खत्म हो जा, तो वो भी तो अपने बच्चे न पाले जैसे तैसे। इनकी ये बात करने का मेरी मम्मी खुश नहीं थी जब शादी हुई थी। पता ना कैसे डरेगा मेरा भाई, पता क्या कहता था, अभी तो लेके जा रहा है, बात तो जब होगी जब निभाएगा। जब निभाएंगे। और वही चीज दिखाई आज मेरे घर वाले, मैं रोऊं ना तो यूं कहते हैं तू फोन काट, पहले अमित से बात करेंगे। अच्छा, क्या बात हुई? कि क्या बात हुई, अमित से ही बात करेंगे, और जो इन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर, मेरे घर में कोई काट नहीं सकता। तो इंस्टाग्राम पे जब आ गए थे आप, जब भाई साहब से बात हो रही थी, अभी आए इंस्टाग्राम? नहीं, इंस्टाग्राम पे मैं पहले से थी, मैं पहले से बहुत एक्टिव रही हूँ सोशल स्टार्टिंग मीडिया से पे। एक्टिव रहे हो? उसके बाद जब भाई साहब से शादी हो गई, फिर नया पेज बनाया, नया पे, अच्छा नया चैप्टर क्लोज। चैप्टर क्लोज, वो सब छोड़ा ही मैं पीछे ही। फिर इनके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करी। काफी लोग कमेंट में भी कहते हैं आप बताते क्यों नहीं हो, ये आपकी दूसरी शादी है ना? हाँ भाई, मेरी दूसरी जो शादी अभी है। पॉडकास्ट में बोल दिया और हर ये चीज। कोई बुरी चीज नहीं है। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। क्यों हम लोगों को ऐसा दिखाते हो कि हम लोगों ने क्या पाप कर दिया? क्या कोई पाप उन्होंने करा है? दूसरी शादी, भाई साहब साथ बैठे हैं, इतनी हैप्पी हमारी। भाई साहब आ जाओ, इधर आ जाओ एक बार, आओ, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे, आओ। ये ले लो स्टूल ले। नहीं, बैठो बैठो, उस पे बैठो। देखो, मैं इधर आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप बैठे रहो, बैठे रहो। बेटो आ रहा हूँ फ्रेम में, ले। तो भाई हम कभी कभी ऐसे कुर्सी छोड़ते हैं, जैसे लास्ट निशा बहन के साथ दोस्त आई थी उनकी, तो वो बिल्कुल ऐसे थी कि मर जाएंगे एक दूसरे के लिए। तो हम आपको यही सीख देना चाहते हैं। ये रहे हमारे भाई साहब। भाई साहब राम राम कर लो, नाम बता दो। जी, मेरा नाम अमित कोसवाल है। अमित भाई साहब, अब आपने जैसे बहन ने बरखा बहन ने आप स्टोरी बताई, ऐसे लड़के अगर हमारे समाज में है ना जी, गुजरन में, तो हमारी बहन बेटी डिवोर्स, देखो बंधन है जो हमने बनाए हैं नवीन, टूट कर तो दूसरा हो जाएगा, पर वह अपनाना बहुत बड़ी बात है। इंसान खुश रहने चाहिए, भाई, कभी सुकून आज में भी रहने मेरा चाहिए। बहुत है, बहुत गुस्से वाली हूँ मैं, आज भी बहुत बड़बड़ करती हूँ। तो ये पता क्या करेंगे, मेरे से लड़के चल जाएंगे, उसके बाद कहेंगे चल छोड़ना, तेरा नहीं वो चलता है, झेल तो रहे हैं वो। ऐसी अंदर से। नहीं, इसमें झेलने वाली बात नहीं है। नहीं। बात ये होती है कि हमेशा ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम आदमी हैं, हमारे सामने मर्द हैं। बोल नहीं सकती, या हम उसको दबा के रखेंगे। दबा के उसकी भी रखेंगे। सुनो ना, और क्या? उसके मन में क्या है वो चीज भी तो समझो आप। ठीक है, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे से ज्यादा बोल रही है इस टाइम ना, ओवर हो रहा है, ओवर हो कि रहा है। भाई मैं सुन नहीं सकता, एक मर्द वाली फीलिंग आ रही है कि भाई मर्द जैसा करता है कि औरत को हमेशा दबा के, तुम नहीं सुन सकते तो तुम बाहर चले जाओ थोड़ी देर, गुस्सा शांत हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा, आपके भी हो जाएगा, फिर आकर सुन लो, पता है फिर क्या, बात सोल्व हो जाएगी। क्या उंगलियां उठी है भाई, आप मानोगे? इनके तो पहले से चक्कर चल रहे, घरन में ही से बुलाई करी, जब भी तो यू वाला किसने अपना लिया, ऐसे कैसे अपना अब लिया? जबकि 10 साल से तो बातचीत ही नहीं उनकी, 10 कौन साल भागी? से वो- नहीं, बहुत हमारी ऐसे कोई, मुझे, मैं जानता भी नहीं था ना, मेरी ऐसी कोई बातचीत थी ना, मुझे कुछ पता था इस बारे में। हाँ, ये हमारा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली 2018 में मेरी सिस्टर की शादी थी, ठीक है, हमारी उनसे 10-12 साल से बात बंद थी। तो जब शादी सिस्टर की हम लोग कर रहे थे, तो मेरे फादर साहब ने बोला था कि यार ठीक है, उनकी शादी में उस टाइम जब उनकी बेटियों की शादी हुई थी, हम भी गए थे, जैसे हमारे गुजरे में होता है कि भाई हम गए थे, हमने दिया भी था, हमने खाया भी था, पूछ लो, देख आओ, कोई बात नहीं। तो उस दौरान हमारी बात भी चालू हुई थी, मैं कार्ड वार्ड देके गया था। उन्होंने कार्ड भी जब लिया था तो इस तरह से लिया था कि मेरे को घर में एंट्री नहीं करने दी, नीचे ही पार्किंग में कार्ड लिया, और वहीं से फिर मैंने उनको बोला कि भाई आपकी बेटियां कहाँ है, मुझे बता दो। कहते नहीं, यही दे दो, जो देना है हम अपने आप कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं दे के अपने वहां से निकल आया था। तो जब शादी हुई थी, तो शादी में वो लोग सब लोग आए थे, पूरा अच्छा। परिवार आया था, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। शादी जब सिस्टर की गई थी 2018 में, उसके 7-8 महीने बाद ही मेरे भाई बड़े जो थे मेरे से, वो एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए। शादी जब करी थी, जब वो लोग आए, जब भाई एक्सपायर हुआ तो कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया। अब ये हमें समझ नहीं आया कि वो शादी में तो आ गए, सुख में तो आ गए, और दुख में नहीं दुख में नहीं आए। ये चीज हमें समझ नहीं आई थी। और इनके बरखा के बारे में मुझे कैसे पता चला था, जब उनसे कार्ड वगैरह दिए, तो थोड़ी बहुत बात वगैरह चालू हुई, जैसे शादी में वो आए थे, शादी में आए थे, बात वगैरह चालू हुई, मुझे पता चला उनके घर में ऐसा कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि किसी के फैमिली के बारे में कुछ जानूं या मैं पूछूं कुछ भी। तो अब वो ये मामा भी, मेरे भी वही मामा है, उनके भी मामा हाँ, है। same ही है। मामा के गए तो मैंने मामा से थोड़ा डिस्कशन, मामा ने मुझे बताया। तो जैसे हमारे गुजर में होता है ना, शादी होगी भाई मीठा लेकर आना रिश्तेदारी में, तो मैं एक मीठा देने गया था,
तो मामा ने जब मुझे सारी चीजें बताई थी, जब बताई थी तो मेरी उसी टाइम मेरी बरखा से बात हुई थी। तो मैंने ना एक भाई करके, उस टाइम थोड़ी ना मेरे दिमाग में था कि शादी होगी ऐसा कुछ होगा, तो मैंने एक बार बरखा से बात करी, समझाया बरखा को कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं नहीं चाहता था किसी का घर खराब हो, तो मैंने इसको समझाया। इसके यहाँ से मैंने जब समझ आई, तो मैं जब वहां मीठा देने गया था, मेरी मम्मी भी गई थी, मैं भी गया था, हम मीठा देने गए थे, तो पर्सनली मैंने सोचा यार औरतों की बातें और तक रहने देते, एक बार लड़के से बात करें। तो मैं उसको समझाया, उसको बाहर भी लेके गया। मैंने जब उसको समझाया तो उसके दिमाग में भी कोई बात नहीं है, मैं समझ गया था भाई ये बंदा नहीं समझ सकता किसी भी चीज की, किसी मतलब इसके दिमाग में ये चीज भरी हुई है कि मुझे रहना नहीं, मुझे रखना नहीं। एक ही वर्डिंग थी, भाई अब वो तो सोने की बन के आ जाएगी ना, तो भी मैं उसको नहीं रखूंगा। मैंने उनकी सिस्टरों को भी, उनकी बहनों को भी समझाई ये बात कि भाई तुम्हारी शादी होगी, तुम अपने घर हो, उसकी शादी होगी, उसको शादी को तो सुख रहने दो भाई। एक शादी होने के बाद क्या होता है भाई, एक लड़का जो होता है ना, जो पर्सनल बातें अपनी बीवी से बात कर सकता है, वो माँ बाप से नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है। जो माँ बाप कर देंगे वो बीवी नहीं कर पाएगी, जो बीवी कर देगी वो माँ बाप नहीं, कभी नहीं हो सकते। और रही देखो सास बहू, नंद सास, ये कभी इनकी कभी जिंदगी में नहीं बन सकती। अगर आप सास बहू की लड़ाई के अंदर पड़ोगे और नंद भावा की इनकी आपस की लड़ाई में पड़ोगे, तो घर पे कभी सुख शांति नहीं हो सकती। और उस बंदे को ये बोलना था कि भाई मेरी वाइफ है, मुझे इसके साथ रहना है। बिल्कुल, तुम अपने घर जाओ, तुम अपने ससुराल में जाओ, ब्याह थी तुम अपने घर की होगी। और क्या, एक मोटिव ये था उसको समझाने का, उसको समझ नहीं आई। उसको जब समझ नहीं आई तो मैं भी अपने जो देकर आना था घर आ गया। घर आने के बाद उन सब लोगों से मैंने इतना नहीं था, शुरू से नहीं था, हमारी बात खत्म ही थी। फिर मेरा एक दो बारी बरखा से बात हुई तो मैंने इसको भी समझाया, इसके भी समझ आई। इसके भी जब इन लोगों को मेरे को समझ आ गया कुछ नहीं हो रहा, तो उस दौरान फिर 7-8 महीने बाद जो है मेरे भाई एक्सपायर हो गए थे। जैसे मैंने बताया कि मेरे भाई एक्सपायर हो गए थे। भाई एक्सपायर हो गए, घर में दुखों का पहाड़ टूट गया। भाई एक्सपायर हो गए, फिर उसी 2-3 महीने के अंदर पता चला कि पापा को भी कैंसर है। पापा को कैंसर था, इधर से मदर मेरी थी वो परेशान, टेंशन, ये जवान लड़का चला गया, फिर ये भी इनके साथ ऐसा हो गया। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा, अब मैंने ऐसा नहीं, हमारे और चाचा ताऊ में भी है और बहुत बड़ा परिवार है हमारा, उनके घर में भी उनकी भी शादी हुई है, उनके भी परिवार आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैंने ही खुद आगे से, बरखा की तरफ से कुछ नहीं था, तो मैंने आगे सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मेरे दिमाग में ये चीजें चल रही है, क्योंकि इसमें तो डिवोर्स का फाइनल हो चुका था कि तलाक हो गई होगा, डिवोर्स हो गई होगा बरखा का। तो मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में ये चीज आई, मेरे मन में यही थी कि ठीक है यार, उसके लाइफ में जो भी थे, क्योंकि मैंने जितनी बात करी, मैंने मामा की तरफ से, मैं उन लोगों की नहीं सुनूंगा, मैंने मामा से सुनी, इससे खुद सुनी और मम्मी से भी सुनी। मम्मी भी पर्सनल मिली हुई थी 2-3 बारी। तो मुझे लगा कि लड़की ठीक है। अब कल को अब ऐसा हो गया था, भाई चला गया, ठीक है, पापा का ये सीन चल रहा था उस टाइम में, कैंसर का हॉस्पिटल चक्कर चल रहे थे। तो मेरा ये था कि अगर अब कोई और कैसी आएगी कैसे नहीं, मेरा तो होना ही होना था, मेरी शादी तो होनी थी। मेरे उस टाइम दिमाग में था अगली कैसी आए कैसे नहीं, अगर अगली खराब आ गई है, कुछ माँ से नहीं बनी है, ऐसा कुछ हो गया, तो मेरी माँ तो वैसी चली जाएगी। समझ रहा मैं, वो हाँ, जो है ठीक नहीं होंगी, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो मेरे दिमाग में था कि यार लड़की ठीक है यार। मैंने मामा से बात करी, मामा ने भी तारीफ करी, मामा ने भी इतनी बात कर दी, भाई मेरी तरफ से मैं जिंदगी भर की गारंटी ले लूंगा, मैं ठीक है। मुझे भी पर्सनली फिर बात करने में ठीक लगी, तो फिर वो इस तरह से बात आगे बढ़ी। मेरी मम्मी ने जब बोला ना, मेरी मम्मी ने कहा 4 साल इंतजार करना पड़ेगा बरखा का, कह रहे मैं कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है कर लूंगा भाई, कोई बात नहीं। वाह, ये तो लव स्टोरी अलग ही बनती जा रही है। बरखा बहन ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बोली। 4 साल का इंतजार कैसे? तो मम्मी ने कहा कि भाई शादी करनी है तो 4 साल शादी करनी है, जान के बोला, टेस्ट करने के लिए। अच्छा, कि 4 साल तक मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, इंतजार कर लेगा? तो कह रहे हाँ मैं कर लूंगा। कुछ 2-3 अच्छी बातें बरखा बहन के लिए भाई साहब? 2-3 अच्छी बातें नहीं, 2-3 खराब बातें भी आप पूछोगे तो वो भी नहीं है करने के लिए। अच्छी बात है तो सारी, हाँ अच्छी बात है तो आपको सबसे अच्छी लगी? अभी हम देख रहे थे भाई साहब के ना आंखों में आंसू आ रहे थे, थोड़ी आंखें नम हो रही थी। डिस्कशन होती है ना पर्सनल, तो पुरानी जाती है तो हो जाता है। अच्छी बात जो सबसे ज्यादा पसंद है आपको बरखा बहन? अच्छी बात मुझे बरखा में ये चीज पसंद है, एक तो ये सामने वाले को ये मुंह पे बोलती है जो बोलती है, सबसे अच्छी बात, पीछे नहीं बोलती, ठीक है। दूसरी अच्छी बात मेरे को बरखा की इतनी पता है, मैं इतना समझ चुका हूँ कि ये मुंह की थोड़ी सी बड़बड़ी जैसे बोलत होती है, लेकिन मन की साफ है, जिसका करना है उसका करना है। एक बारी को मेरे को बोल देती है, जैसे मेरी बहन सिस्टर, भाई मैंने कहा ना नंद बाबा किसी की बनती नहीं, अगर उसने कुछ बात कह दी, इसके मन में आ गया मैं नहीं करूंगी इसका, ये नहीं करूंगी उसका, मैं कहा ठीक है यार, मैं एक लड़ाई खत्म करें यार, ठीक है। फिर मैं पीछे से क्या देख रहा हूँ, यही चल के कर रही है, ये खुद ही कर रही है, मुझे मना कर रही है और खुद कर रही है। फिर मुझे ये चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। और रही सबसे बड़ी बात की मेरी मम्मी सुख है, मम्मी और इनका अच्छा हुआ है बॉन्ड, बहुत अच्छा है आपस में इनका। तो इन्हें कुछ समझा दो जो हमारी ऑडियंस देख रही है कि भाई हमारे समाज में अगर ऐसे भी करके आप चलोगे ना तो भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भैया, ऐसा कुछ ही नहीं है,
समाज में ये हर चीज, एक चीज मैं वो वाले कैमरा में देखो हाँ, तेरे वाले। समाज में ये नहीं होता कि अगली छुट्टी हुई है या कैसी है या वैसी है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान अच्छा होना चाहिए। कोई जैसे कुछ रिश्ते होते हैं भगवान जोड़ता है, कुछ रिश्ते होते हैं जो इंसान खुद जोड़ लेता है। होता है। ये तो आप ही ने जोड़ा है भाई हाँ, साहब। मैंने हाँ। खुद जोड़ा है। मेरा मैं तो वहाँ गड्ढे में पड़ गई थी वो वाला हाँ, जुड़ के। मुझे तो ठीक लगा, निकाला मेरे को ही ठीक लगा कि हाँ। हाँ ये ठीक है, मैंने तो करा। और आज उस चीज का ऐसा कुछ नहीं कि मुझे पछतावा या मुझे ताने मिल रहे हैं, बाहर में जाए, मैं सुखी हूँ। आप मेरा दोनों घर सुखी हो, है। आपकी माँ सुख में है, हाँ, सब। मेरी मदर इनकी फैमिली पूरी इनकी सुख में है। फैमिली सुखी है, सब सुख है। ऐसा कोई दुख वाली मेरे अब तक कोई चीज देखी नहीं। और ना मुझे ऐसा लगता है कि बरकत से शादी करके मुझे आगे दुख देखने पड़ेंगे। नहीं, मुझे ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगता। वो तो 1-2 साल में ही पता चल जाता है। सबने एक दो साल में नहीं जी, जो पता चलना होता ना सच में, वो शुरू में भी पता चल पता चल जाता है। ऐसे बन जाओ, ऐसे भी बालक है हमारे समाज में आज भी। अगर ऐसे बन जाओगे तो सब कुछ ही ठीक होगा। हाँ, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो बरका बहन बहुत कह रहे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दिखाए भाई साहब आपने आज तक? मैंने अब तो साक्षात दर्शन करवा दी। नहीं। कह दो जी ये रे रील वगैरह में देखा है शायद। हाँ, जो ताने मारा है अनुके जी। मैं देखो, मैं सच बात बताऊं कि ताने मार लो उन सबसे क्या है। आज जो मुझे ऐसा नहीं है मुझे परिवार में ताने नहीं मिले, बहुत ताने मिले मुझे, ऐसी है यू है फलाने। आज मेरी ही तारीफें कि भैया अमित बरखा ने तो अमित का घर बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। अमित को बिल्कुल बदल, क्योंकि बहुत गुस्से वाले, इनके गुस्से से सबको डर लगता है कि भैया ये बहुत गुस्सा वाला है। नहीं, इसमें क्या बात बोलता है? गुस्से वाली की नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस नेचर का हूँ। अगर मुझे बात गलत लगी है, कि अड़ ये जाओ, बात तो गलत है, गलत तो मैं तो उस पर गलत अड़ ही है। जाऊंगा। हाँ। अगर मेरा कोई बड़ा है, मार खा लूंगा, कोई बात नहीं। पर अब तो गलत अगर गलत बड़े रहे नहीं, अगर कोई बड़ा है, अगर मुझे लग रहा है कि बड़े भी अगर ये बात गलत रख रहे हैं, अगर मैं जहां सही हूँ, तो मैं उस बात पर अड़ जाऊंगा कि नहीं ये बात गलत है, ये तो गलत है, तो गलत है। अब इसमें आप गुस्से वाले कह लो, चाहे इसमें आप बेवकूफ कह लो, या इसमें बदतमीज कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन हाँ ये बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो देख लो जी, भाई साहब ही है हमारे। और बरखा बहन आज कितनी खुश है। तो जो आप उल्टे सीधे दिमाग में लगाओ चीज, जो कमेंट भी करते होंगे, आपके बारे में सोचते होंगे, आज सब क्लियर हो चुका है। बरका बहन, ये बताइए कि जैसे आपको ये इंस्टाग्राम चालू किया आपने, तो उसमें आपको कोई पीछे भी धकेल रहा था कि भाई पहले चुगली कर रहे होंगे आपकी, या कि भाई ये चीजें बंद करो? हेट करने वाले भाई हेट करने वालों ने तो मेरे को लगता है पीछे मेरा छोड़ा ही नहीं है। पता नहीं मेरे में ऐसा क्या खास दिखता है जो उनको मेरे से ही चाहिए, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। जब मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट अपना स्टार्ट करा तो काफी इन्फ्लुएंसर्स के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग एक होने लगी कि भाई काम अच्छा है लड़की का और ये भी अच्छी है। तो एक इन्फ्लुएंसर मुझे बहुत ऐसी मिली जिसने मतलब मेरे को बहुत नीचे धकेलने की कोशिश करी। उन्होंने क्या करा, हम लोग एक पार्टी में गए हुए थे और एक बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंसर की पार्टी थी वो। हम वहां पर गए, मैंने सबके मेकअप करे। उन्होंने पहले तो मेरी तारीफें करी, वाओ बरखा यू आर सो ब्यूटीफुल, आपका वर्क ये मुझे बहुत पसंद हो आप पर्सनली। भाई आप मानोगे नहीं उन्होंने क्या किया, मुझे नीचा दिखाने के लिए उन्होंने अपना मुंह धो दिया। मेरे लिए वो दिल पे लग गई। मैं तो अपने काम की वजह से जाना चाहती हूँ और तुमने मेरे काम का मुंह धो दिया। आपने मेकअप करा था? मैंने उनका मेकअप किया, मुंह धो लिया, फेस धो दिया। फेस धो दिया उन्होंने अपना। हाँ। थोड़े टाइम बाद ही मुझे बहुत बुरा फील हुआ। फिर मैंने सोचा इसको बड़बड़ करूं, वो बिहारन है तो मैंने कहा बड़बड़ करूं। आपको पता है हमारे गुजरों में तो भैया बस यही चीज बर्दाश्त नहीं है। मैंने कहा एरी गैरी मत समझियो, गुजर हो, अगर मैं अपनी सी पर आ गई ना तो मैं यहीं उतार सकती हूँ। लेकिन बात क्या है ना कि हम लोग अब घुस चुके हैं सोशली भी बहुत ज्यादा, तो हमको सारी चीजें लेकर चलनी पड़ती है। सब चीज एक हद तक ही है। मैंने उसको उस टाइम तो जवाब दिया नहीं, लेकिन मैंने अपने काम से जवाब बहुत अच्छा दिया उसे कि मैंने बाकी सबके मेकअप करे, उन सबने उसकी जंड मारी मिला के कि ऐसे कैसे यार, वो तो इतनी अच्छी लड़की है, वो तो बहुत पोलाइटली बात करती है, तुम्हें कैसे उसका काम गंदा लगा? मैंने कहा नहीं मुझे फलानी मेकअप आर्टिस्ट का काम अच्छा लगा। अरे भाई सब मेकअप आर्टिस्ट एक दूसरे से चिढ़ते हैं, क्यों चिढ़ते हो? तुमने कमाने के लिए सीखा है, मैंने कमाने के लिए सीखा है, आगे चलो ना सब साथ मिलके। इस चीज का क्या है कि गुजरों में ये है, बाकियों का नहीं बोलूंगी, गुजरों में ये भैया बरखा आपके पास भी ऐसी आती है, वो तो फ्री में करती है सबके मेकअप, क्यों करूं भाई मैं सबके मेकअप फ्री में? लोगों को मेरा काम पसंद आता है, मेरे से मिलना चाहते हैं। और भाई जितने भी बड़े बड़े फॉलोअर्स कुछ लोगों के हैं, कुछ तो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे बहुत आगे तक पहुंचाया। जैसे हमारी कुछ एक दो नाम जो दोस्त हैं हाँ मैं बताऊंगी, जैसे सपोर्टर ही कह लो, शीतल दी, राशि दी, काजल दी, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। सबसे पहले मैं रेनू दीदी के पास गई थी, वो भी बहुत अच्छी हैं, रेनू डेक्स वाला आपने हाँ, तो उन्होंने मुझे बहुत काफी सपोर्ट करा। निशा दी, गुजर महोत्सव के लिए मैं रेडी नहीं हो रही थी तो दीदी ने कहा कि बरखा आ यहाँ पर और दिखा
अपना काम। तो वहां पे भी मुझे बहुत, मैं जानती नहीं थी कि लोग मुझे भी निशा बहन जानते तो हैं। सबको सपोर्ट करती है। हाँ, तो मुझे ना ये चीज नहीं पता थी। सब में निशा डॉन है। हाँ तो वो उनके बरखा तू आएगी, मुझे तो यही नहीं पता था, लोग मुझे जानते भी है। मैं जान के लेट गई लास्ट जिस दिन हम लोगों को ट्रॉफी मिलनी थी। मैंने कहा मैं जाऊंगी आराम से, वहां मुझे कोई जानता भी तो है नहीं। मैं जब वहां पहुंची भी नहीं, मेरे पास फोन बज रहे हैं, मैसेज बज रहे हैं, बरखा दी हम आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, आप कहाँ पर हो। मैं अपनी मम्मी को लेकर गई। जब मैं स्टेज पर पहुंची तब तक मेरे नाम की ट्रॉफी किसी और को पकड़ा दी थी, क्योंकि बरखा लेट हो गई। मैंने उसमें मारा धक्का, मैंने कहा पहले मैं हूँ, मेरी ट्रॉफी मुझे दो। हाँ वो सीन तो मैंने देखा था, है ना? ट्रॉफी बट रही थी उस हाँ, टाइम पे। तो मैंने कहा मैं सबसे लेट हो गई हूँ, मेरी ट्रॉफी मुझे पकड़ाओ। जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरी, आप कहाँ थे, हमें आपसे मिला था। मेरी मम्मी कह रही अरे तो भी दुनिया जाना है, तो भी दुनिया जाना है। मैंने कहा और नहीं तो क्या, ऐसी थोड़ी ना। मेरे फिर ससुराल वालों ने मुझे देखा वहां पर कि ये तो मेकअप करते करते काफी आगे पहुंचे। तो वो रिस्पेक्ट अपने आप मेरे काम से मुझे मिली, मैंने नहीं बनाई, मेरे काम ने मेरे से बनवाता गया। धीरे धीरे हम दोनों आगे बढ़ते रहे। मतलब जो मैंने कमाया वो मेरा, जो इन्होंने कमाया वो इनका, और दोनों मिलके फिर कुछ अलग करते थे। इस साल हमने ये करना है, इस साल हमने ये करना है, तो सब कहते थे कि उन्हें देख लो फलाने ने, वे कैसे कर रहे हैं, जोड़ी सही जा रही है। वो दोनों तो देखो कैसे कर रहे हैं, नजर ना लगे भगवान। थू मैं तो यही कर दूं, मतलब आप लोगों की लोगों की जो देखते हैं और पूछते रहते हैं। आधे तो चिढ़ने वाले देखेंगे भाई इतना मेरे मामा की लड़कियों ने, मौसी की लड़कियों ने, जो और रिलेटिव्स में थी, ये कहने थे भैया बरखा की हिम्मत है, बरखा ने दूसरी शादी कर कैसे ली, कोई सोच भी नहीं सकता। वो लड़की ने, भाई जीना छोड़ दूं क्या, ना ना बिल्कुल मर जाऊं। शुरू से ही ना मैं बहुत मॉडर्न रही हूँ, पहनने में, ओढ़ने में, हर चीज में सबसे ऊपर अपनी फैमिली में। जब मेरे साथ ये सब हुआ तो सबने पता क्या गेली कड़ गई की तो, और चढ़ाओ लौंडियन ने, यूं हो लौंडियन ने चढ़ाने से बैठ गई घर। एक चीज एक सवाल आ रहा हो, जैसे कोई रिश्तेदार आया, आप कोई रिश्तेदार है भाई साहब के घर, कोई कार्ड देना है या कुछ भी, कोई कॉम्त है, तो वहां का पहला क्वेश्चन क्या रहे है कि बहन तू खुश है, बेटी तू खुश है, क्या रहे अब तो मेरा ख्याल इंस्टाग्राम ने लोगों को इतना दिखा दिया कि बरखा खुशी है। है? और मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, वो सब अमित को पसंद करते हैं। कुछ लड़कियां ही कह लो, मैं तो कहती हूँ औरत की सबसे बड़ी दुश्मन, आदमी कोई नहीं चढ़ता। क्योंकि हमारे समाज में दूसरी शादी करना जो है कहते जैसे नहीं, लगे बहुत तो बड़ा बोल रहे पाप थे है। कि कैसे रह रही है, आधे तो भाई साहब बढ़ते हुए हैं, हाँ, अभी भी बढ़ते कैसे हैं। रह रही है, कैसे कर रही है। लेकिन ना वो हम दोनों की बॉन्डिंग देख देख के लोगों की बातें इतनी आई नहीं आगे। बस यही रही कि कैसे कर सकती है, कैसे अमित कर सकता है, कैसे कैसे किसी का बड़ा इतना दिल हो सकता मतलब है। सब फील्ड के अंदर पैर खींचने वाले हैं, मतलब हर जगह एक कंपटीशन चल रहा है। एक कंपटीशन चल रहा है। अब मेरी बहनें मेरे को कहने लग गई कि बरखा एक बात बता, क्या करेगी अब तू आके दोबारा मेकअप आर्टिस्ट बन के, क्या करना है तूने, इतनी तेरी उड़ गई है और तुझे उड़वानी है। क्या उड़ी भाई मेरी, क्या गलत कर दिया मैंने अपने। लौंडा 4-4 ब्याह कर लो, 5-5 ब्याह कर लो, अरे या फिर बाहर भी रखते मुंह हैं, मारते डोले। बाहर भी रखते हैं। मेरे ने तो सबके सामने मेरे को रखा है। और क्योंकि मेरा तो पैसे वाला है, मेरा सीधा भैया, ना तो मेरा सीधा और ना मेरा पैसे वाला, लेकिन इसके जैसा फिर भी कोई नहीं। हाँ जैसा भी है वैसा मेरा ही है ना भाई। इसके जैसा कोई नहीं है मेरे लिए तो कभी किसी चीज की और कमी। क्या? सबसे बड़ी औरत को क्या चाहिए, इज्जत। वो इज्जत अगर जिस लड़के ने उसे दे दी ना कि तू कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। रिस्पेक्ट तो सबसे बड़ी चीज है। मेरी जिंदगी में दो ही ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा मरती हूँ। एक मेरा भाई और दूसरा मेरे लिए ये, जो मेरे लिए ना मेरे बाप के समान है, बाप कि तो मैं खैर- इनकी बातें नहीं काट सकती, इनके बिना नहीं चल सकती। और तीसरी मेरी माँ। मेरी मम्मी बहुत सीधी है, बहुत स्ट्रगल झेला, तो लोगों ने बड़ा नीचे खींचा, अरे काहे को कर रही है तू अपनी लौंडिया का ब्याह, काहे को कर रही है तू, और उसे रोकती क्यों ना, ऐसे कपड़ा पहन रही है, ऐसे क्या गलत कर रही है। अब मैंने अपनी मम्मी को इतना पक्का कर दिया कि कोई कुछ बोले तो बोले, फर्क ही नहीं पड़ा। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीधा ये कहो भैया जिसमें मेरे बच्चे खुश। अब हमारी मम्मी मैं ऐसी कुछ बन गई। बिल्कुल हाँ जैसे मेरे बच्चे खुश, बहुत समाज चुगलखोर में हर पॉडकास्ट में कहूँ बहन, आप सबके मिले है, सबके ये चिढ़ने वाले। चुगलखोरी कहाँ तक आ रही है पता आप है? कुबड़ी मरी नहीं है, कुबड़ी जिंदा है। दिमाग में है सभी। रामायण में कुबड़ी है ना, राम जी ने 14 साल का वनवास करवाया, तो भी कुबड़ी की वंशज है ये सारे। दिमाग में भरा आया पड़ा कि हुआ है। भरा है, आया कि भरा है दिमाग में। कुछ लोग हमारे ही गांव में जब तक अरे बरखा तो उससे मिले है, बरखा उससे मिले है, अब उसकी बात जानने के लिए मेरी फैमिली में घुस जाती हैं। मुझे यही नहीं पता चलता यार, ये बूढ़ी बूढ़ी मेरे से लेवे क्या, मेरे बारे में ही फिर बाद में इतनी गंदी फोटो खिंचवाने आते होंगे बहुत से, तो फोटो खिंचवा वीडियो बनाएंगे, फिर वो मेरे बारे में ही बाद में जाके उड़ाती हैं। अरे ये ऐसे कुछ भी ना, या क्या धो रहा है, ऐसी क्यों है तो, ऐसी है, हाँ। क्यों है ऐसी। तुम जाके बैठे हो ना, आज में भाई देखो ना मेरे ज्यादा फॉलोअर्स, ना मेरे पास ज्यादा पैसा, ना मेरे पास कुछ, आज यहाँ कैसे बैठी हूँ मैं। सब
सबका कमाया दिमाग हुआ है तभी बैठी हुई हूँ, कुछ है मेरे अंदर भी तभी मैं आई हूँ। सबका दिमाग 100 इनका सही में सबका बस यही है। पब्लिक का। और आपने फिर भी इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स नहीं डाल रखी है, तो नहीं मैं तो खो गया उस दिन इंस्टाग्राम में जाके। भाई मेरे को तो सब कहते हैं कि तू अपनी डालती है। ना मैं जिस दिन गया ना आपके इंस्टाग्राम में, तो मैंने कहा बरका बहन हो कौन से आप? मैंने कहा मैं पहचान ही नहीं पा रहा। तो मतलब आप इंस्टाग्राम कंटिन्यू रखते हो? हाँ, हर मेकअप का वो डालते हो? हर मेकअप। मैंने तो बहन देखी नहीं, पर मेरे दिमाग में क्या कई इनके मुंह में नाम सुन रखो, क्योंकि बरखा है, कोई बरखा में मेकअप आर्टिस्ट है, मैंने कहा चलो देखो कोई होगी। तो मेरी जब बात हो रही तो तेरी भाभी यहीं बैठी, मैं और वो बैठे, तो मैं आपसे बात कर रहा था, तो वो आई, वो मतलब उसको बहुत चिढ़, देख लेना वीडियो आएगी ना ऐसे कौन है। हाँ, ये सबका है। नंबर सेव ही नहीं था उस दिन। हाँ। मैंने कि यहीं खड़ी थी मेरे सामने, मैंने कि रुक जा थम जा भी बताऊंगा। जब मैंने आपका नाम बताया फिर वो पहचानी, उसी ने बताया मुझे कि आप वहां भी आए थे शीतल डीडार के साथ, और अब चित्रा ने ऐसे आपसे मेकअप सीखा है। काफी लोग अब ऐसे जानने लग अब गए जानने लगे कि वही बरखा है। गुजर महोत्सव के बाद से बहुत लोग जानने लग गए, फिर काम देख देख के, फिर मुंह पे बोलने वाले देख के। एक किसी ने मेरे इन्हीं की रिश्तेदारी में कुछ बोला था, तो मैंने उसको इंस्टाग्राम के थ्रू जवाब दिया कि भाई तू कर अब मेरे लिए, कहाँ तक पीछे पड़ोगे, इनके भाऊ लाएंगे और इसके जैसी। ऐसा रिएक्शन था उनका। मैंने कहा किसके जैसी का क्या मतलब है? वही वाली बात है, कैसी क्या गलत किया है मैंने अपनी जिंदगी में? सिर्फ मुंह पे बोला है, या मैंने दूसरी शादी कर ली इसलिए मैं बुरी हूँ, या मैं अपने सपनों के लिए आगे बढ़ गई? अब भी सब यही बोलते हैं कौन से बालक ने देखा है अपने, यही भगता मेरी जैसी जिंदगी जी के देखो, आपको पता चलेगा। स्ट्रगल जितना झेला आप झेल के देखो, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। वो कुछ चेहरा दिखा है बरका बहन, सब है सबको। देखो एक टॉर्चर होता है, हाथ से कोई करता है, फिजिकली करता है, या फिर कोई गाली देके करता है, आपको मेंटली टॉर्चर किया गया था। दवाइयां खानी पड़ जाती है बहन लोगों को, ऐसा ऐसा हो जाता है। बहुत भाई बहुत चीजें ऐसी ऐसी लाइफ में जब आती रहती है ना। मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, काफी शांत स्वभाव है मेरी मम्मी का। तो मेरी मम्मी एक बात ही हमेशा कहती है कि जब बुरा टाइम आता है ना, तो थोड़ा शांत रह के काटना चाहिए उसको। जवाब जब दो, जब आपका सही टाइम आए, और जब सही अब टाइम आप दे पा रही हो यहाँ पे बैठ हाँ। के। कोई ऐसा हिटर बरकमेंट जिसको धोना है, भाई धोना जिसने तो मतलब बहुत ज्यादा ट्रोल किया हुआ इंस्टाग्राम पे? भाई एक नहीं है, कई हैं। किनके नाम लूं मैं? मेरे मतलब अपने ही ऐसे उड़ा दो, है, मेरे ऐसे अपने ही है। और कहाँ तक पीछे पड़ोगे? मेरे आप बोलो कि क्या बढ़ो, है? जितना आप पीछे पड़ोगे उतना मैं ऊपर एक जाऊंगी। बात बताओ, क्या है ये इंस्टाग्राम की जिंदगी? ये कुछ नहीं है। रियल में जो आगे बढ़ती हुई नजर आती है ना, वो कि मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक बीवी भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, मैं बहू भी हूँ, मैं सारे फर्ज निभा रही हूँ। तो मेरे जैसी अच्छी कौन है? ना तो देखो मैंने किसी से दुश्मनियां ले रखी हैं अपने का फैमिली में, औरों की तो भाड़ में जान दो। अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड से पूछ के सारी चीजें करती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कर, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे। मेरा भाई कहता है तू कर। आज भी जब इस पॉडकास्ट में आ रही थी तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, तो मैं गाड़ी में ना टेंशन में, मैंने कहा यार नहीं बोलना, बात क्या बताऊंगी फिर मैं वहां पे। देखो स्ट्रगल तो सबकी जिंदगी में, पैसे से स्ट्रगल, काम से स्ट्रगल, लेकिन आप कैसे लोगों से जीत कर आए हो वो है असली जिंदगी। वो जिंदगी, वो है आप लोगों से जब जीत कर आओ। लोगों से जीतना आसान नहीं है भाई। चीजें आपने बताई है, कोई नहीं बता। भाई ये समाज बहुत गंदा है। मैं आपको सच बात बताऊं तो सारी लड़कियों को एक ही बात बोलूंगी कि ये मत सोचो नीचे गिर गई तो अब कुछ नहीं है। नीचे गिरकर ही सब कुछ है, ऊपर उड़ने में कुछ भी नहीं है। बरका बहन, जैसे आजकल क्या है हमारे समाज में जो शादी हो रही है, घर ने देख के हो कि भैया आके 5 मंजिल है तो आके ब्याह करना ठीक है लौंडियान को। तो आपका भी जैसे कुछ ऐसा सुनने को मिला हो कि भाई घर बार देख सुन के? मुझे तो बहुत सुनने को मिला है। मैं आपको सच बात बताऊं, ठीक है मेरे हस्बैंड ने ना सबके फर्ज पूरे करे हैं। फर्ज पूरे करते करते इंसान बूढ़ा हो जाता है। सबके लिए सब कुछ करा है उसने। लोग मेरे को पता है क्या नहीं, जब मेरे को नीचे दिखाना होता है मेरे घर पे जाते हैं, क्या लो तुम मेरे घर से, तुम्हारे घर में खाने आ रही हूं मैं। कहते बरखा को देख लो और बरखा का घर देख लो। क्या देखोगे तुम मेरे घर को? मेरी पर्सनैलिटी देखो। मेरी पर्सनैलिटी 1 लाख रुपए वाली है। बताओ 1 लाख रुपए दोगे अपने साथ खड़े होने के लिए मेरे को? अरे हो इतना अच्छा इज्जत से अपना बड़ी। और मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे घर में प्यार है। ये जो प्यार चाहिए होता है लोग इसी के लिए भाग रहे हैं भाई। सबको प्यार चाहिए अपने, और घर में चाहिए सुकून। मेरे घर में बहुत सुकून है, मैं अपने घर में बहुत सुकून से रहती हूँ। मेरे घर के बारे में दोबारा मत बोलना। क्या बात करो तुम बरखा की हूं तो ऐसे रह, कैसे रह वे? बहुत अच्छी रह रही हूँ मैं। आकर देखो तुम लोग मेरे को, आज यहाँ बैठी हूँ मैं, तुम में दम है तुम आके बैठ जाओ। बात होनी चाहिए इंसान के अंदर, वो बात ही नहीं है तुम लोगों में, क्योंकि तुम पीछे ही बातें करते रह जाते हो। ठेकेदार थोड़ी लगा रखी हो तुम्हें, घर भी दिखाओ बाहर भी दिखाओ, क्यों दिखाओ भैया क्यों तुम्हें? दिखाऊं मैं तुम्हें? हाँ? मेरा हस्बैंड शाय है, नहीं आना चाहता कैमरा में, तो उसमें भी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। या का तो आना ही ना चाहता, कुछ बात होएगी भैया वो शाय बंदा है, मैं कैसे उनको लेकर आ जाऊं? मैं लगाओ मारे मैं अलावे भाई हम तो ना दिखाओ। तू है तो
थू ऐसे लोगों पे भी है जो ऐसी बातें सोचते हैं। क्यों सोचते हो भाई? एक इंसान का नेचर होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, एक इंसान होता है थोड़ा शायद। मैं थोड़ी ज्यादा बोलती हूँ, धज्जे उड़ा देती हूँ, और जब तक मेरा हस्बैंड चुप है, जब इन्होंने बोलना चालू कर दिया उसके बाद तो मैं भी चुप। नहीं भाई साहब भी अभी आए थे तो खूब बोला है इन्होंने। वैसे ये बहुत कम बोलते हैं, कम आते हैं, मतलब जैसे मैं ब्लॉग वगैरह। बरका बहन, अब ये बताओ, इंस्टाग्राम आप कंटिन्यू रखोगे हमेशा। और अपना मेकअप का सारा? मेरी तो जिंदगी मेरे मेकअप ने बदली है। मुझे जो पहचान दी है मेरे काम ने दी है, मेकअप काम पीछे नहीं छोड़ूंगी। और यूट्यूब आगे बढ़ जाऊं। यूट्यूब वगैरह बहन? यूट्यूब भाई अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट करा है। मैं इतना ज्यादा तो एक्टिव नहीं रहती उस पे, पर हाँ कोशिश पर करती रहो हूँ आपके चलेंगे बहन, क्योंकि मेकअप आज के टाइम में अभी आप देखो ना 2-3 साल से बहुत ऊपर बहुत गया है। हाइप मिल चुकी है मेकअप को बहुत। तो आप बनाओ यूट्यूब चैनल। और बहन वो तो रहेगी, आपकी पढ़ाई तो रहेगी, 12वीं कॉलेज ये सब चीजें? हाँ भाई, स्टडी का मैं आपको बताऊं तो मैंने 12th करी एवियन स्कूल से। काफी अच्छा स्कूल है फरीदाबाद में, बहुत अच्छे से हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया। उसके बाद मैंने कॉलेज करी इकोनॉमिक ऑनर्स। इकोनॉमिक ऑनर्स करने के बाद मेरे पापा का ऐसी सिचुएशन बन गई थी, कुछ केस वगैरह हो गए थे, तो उस केस के चक्कर में मैंने अपने पापा का पूरा केस जो है घर में बैठे सॉल्व कर लिया था। मेरे पापा जेल में थे, मेरा भाई फरार था क्योंकि उसका भी नाम था, मेरी मम्मी सीधी, वो किसी के आगे कुछ बोल ही नहीं सकती, तो वो केस मैंने ही सॉल्व करा था। उस दिन मेरे पापा ने मेरे से कह दिया था कि तू लॉ करेगी। फिर मैंने लॉ करी और हमारा डाउनफॉल आया, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मेरी पढ़ाई बीच में ही रह गई। वरना मेरे जैसी तो कोई लड़ ही नहीं सकती। मैं चाहती थी कि मैं लॉ बन के एक दिन उन सब लोगों को ना कटघरे में खड़ा करूंगी कि अब जवाब दो, लेकिन आज ठीक है, उस बहाने नहीं आया तो आज आ गया। आज मैंने तुम सबको लाइन पे ले लिया कि बताओ, मैं यहाँ बैठी हूँ तुम लोगों से जवाब पूछ रही हूँ, क्या मिला तुम लोगों को किसी की जिंदगी खराब करके? भगवान से बड़ा कोई नहीं है, डरो उस भगवान से, किसी के साथ बुरा करने से पहले, किसी के लिए बुरा बोलने से पहले। आज मेरे लिए बोल रहे हो, कल को तुम्हारे लिए हो जाए। और दुख किसी भी रूप में आ सकता है, ऐसे नहीं तो वैसे आएगा, ये तो कर्म है। हमारे गुजर समाज को बहन कुछ अच्छी बातें बताओ कि जो हमारी बेटियों के साथ आज के टाइम में जो हो रहा है। बहन चुप मत बैठो, सबसे पहली चीज तो चुप ही नहीं बैठना। जो ये लौंडिया हमारे समाज में से कोई गाली सुन ले, अपने हस्बैंड में पिटले में, तो इनके बारे में कुछ बोलो। देखो भाई ये बात नू कह दे हम तो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए बैठे चुपचाप। नहीं, एक बार होता है ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन इस चीज को ना एक अपनी आदत मत बनाओ, उस आदमी की आदत मत बनने दो कि तुम पिटोगी भी, चितोगी भी, रहोगी भी यूं ही। क्यों भाई? पर पीटना भी गलत है ना, आज पीटना भी गलत है। आप टीचर भी बालक नहीं मार सकती। और क्या क्यों करना है? बेटियों को ही दबाते जाओगे क्या? अब भी देखो आप क्या क्या हमारी बेटियों के ऊपर आ रहा है। शर्म आती है इंस्टाग्राम पे देखते हुए, ये देखते हुए कि 3 साल की लड़कियों को नहीं छोड़ रहे, 11 साल की लड़कियों को नहीं छोड़ रहे, तो हमें क्या छोड़ोगे तुम लोग? अब डर लगने लग गया है बाहर निकलने में कि हम लोग भी तो भाई माँ है, बीवी है, 22 साल की लड़कियों को नहीं छोड़ रहे। क्या मिलता है तुम लोगों को 3 साल की लड़कियों के साथ? डर लगता है मुझे अपनी लड़की को देखते हुए। मेरी लड़की क्या, मैं सबकी लड़कियों के लिए बात करूंगी। माहौल बहुत खराब हो चुका है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़कों को जो ये हरकतें करते हैं। हाँ, जो सच में तुम अपनी लोगों वाइफ को पीटते हैं, कुत्ते बिल्ली सभी पीछे छोड़ दिए। सच बता और इसका जो ये आजकल रेप हो रहे हैं ना बरका बहन, इनका एक ही इलाज है, सीधा गोली मारो। भाई गोली मारने से क्या है, जला के छोड़ो, दर्द का एहसास तो हो। इनको जेल वेल मत दो। अभी इनको किसी पुलिस ने मारा तो वो सब लगा रहे हैं उसको। हाँ सब। अरे एक झटके में मर गया वो दर्द तो देखो, जो बेचारी वो तड़प वो लड़की झेल के गई है। दर्द तो दो एक बार, उसको जलाकर छोड़ दो। तड़प चौराहे पे खड़ा करके उसको डंडे से बांध के और जब जला दो। जलाओ उन लोगों को कि क्या करा है तुम लोगों ने। राक्षस हैं ये लोग जो दूसरों की बहन बेटियों के साथ। अरे पहले टाइम पे देवियां माना जाता था लड़कियों को, तुम क्या कर रहे हो उनके साथ? शर्म ही नहीं बची पर लोगों में बिल्कुल भी। छिड़ जाते थे पहले तो, युद्ध छिड़ जाते थे। अब क्या हो रहा है? अब कुछ होएगा? कुछ नहीं होएगा। ये आज भी नहीं बदलेगा। लड़कियों को खुद अपने लिए बदलना पड़ेगा। भगवान ना करे कल को मेरे साथ ये चीज हो गई तो मेरे घर वाले क्या चुप बैठ जाएंगे? कोई चुप नहीं बैठेगा। लेकिन मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि भगवान, अगर मैं मरूं ना तो 2-4 को मार के मरूं। अगर मैं इन सब ये सारी चीजें अगर मेरे साथ भी होती है तो 2-4 को लेके मरो, खुद अकेले मत मरो। लड़कियों मत ये सब मत सोचो मैं लड़की हूँ, कहाँ जाऊं, क्या करूं। बताओ खुल के। जब मैं घर में थी ना, मैं रोती थी। एक टाइम पे मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने इस समाज के लिए मेरा साथ छोड़ दिया था। तब मैंने यही बोला था, मेरी माँ ने कहा ये तो दबेगी ही नहीं। ये तो कैसे ही ना दब रही, क्यों दबूं मैं? दबना ही नहीं है भाई, किसी से भी नहीं दबना, किसी का लेके नहीं खा रहे। अपने दम पे हैं जो है, अपनी टांगों पे विश्वास रखो, अपने इन हाथों पे विश्वास रखो और निकल जाओ घर से। जरूरी नहीं है इज्जत का, औरत हमेशा इज्जत का कमा कर लाती है अपने घर में,
जो उसके पीछे नाम लगाते हैं ना, काहे की कमाई है, बैग लेके जा, बैग लेके आ, चलो तो सही है एक बार, आदमी तो कमा लाएगा जैसे तैसे, औरत हमेशा इज्जत का कमा कर लाएगी। मैंने तो हमेशा इज्जत का कमाया भाई, मैं नहीं किसी के पीछे भी, और ये नहीं ये लो पैसे लो, हमेशा इज्जत से कमाओ और डरो मत भाई, किसी से डरना नहीं है, डर के नहीं जीना। जहां आप लोगों ने सोच लिया कि मैं लड़की हूं, मैं डर के नहीं जीऊंगी, वहां फिर ये जीने भी नहीं देते ना। अगर डर के लड़कियां जीती है तो उन्हें और दबाते हैं, फिर और ये दबाते हैं। मेरे बहुत भाई को बहुत बातें मेरे लिए सुनने को मिली कि तू क्या कर रहा है, इसे रख भी मत, ये भी बोला गया मेरे भाई को कि तू पागल है, गंगा जल उठा लिया भाई लोगों ने मेरे को नीचा दिखाने के लिए, इतनी गंदी दुनिया है। अब बताओ, उन्होंने तो गंगा जल उठा लिया, मैं क्या उठाऊं, मैं कैसे अपनी बात को आगे रखूं। मैंने कहा ठीक है, जो आप लोग कर रहे हो आप लोगों के आगे आएगा। और आज वो लोग कहाँ हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ, नहीं पता होगा। अब आप ये लगा लो, आप तो जैसे हम तो नॉर्मल इंसान हैं, और वो तो जब राम और सीता हमारे जब वनवास काट के आए थे तो माता सीता को अग्नि में प्रवेश करना पड़ा था उनको भी। हाँ, तो वो तो देखो, तो भगवानों के साथ वो चीजें हुई थी, तो वो भी अपनी बात नहीं बता पाई, ना ही समझा उसको पाई, भी फिर वनवास भेज दिया, उसको भी धरती में जमीन में ही समा गई थी ना, समाना पड़ा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जमीन में समाएंगे। हमारे बच्चे हैं, राम जी तो भैया उन्हें पता था राम जी भगवान है, वो पाल लेंगे, वो दृष्टि चला, वो सारी सृष्टि चला रहे, वो सब कुछ कर लेंगे। हमारा कौन है। मेरे बच्चों के लिए आज मैं हूं और मेरे हस्बैंड के लिए भी मैं हूं। जब मेरे घर वाले बोलते ना कि तू बरखा से कमवा रहा है तो यू तुझे दे कमाई, तो मेरे हस्बैंड का एक ही कहना होता है कि ये मेरे को ना, आज मेरी वाइफ कमा रही है, कल को भगवान ना करे मुझे कुछ भी हो गया तो मैं टेंशन फ्री हूँ। और क्या, मेरे कि बच्चों को तो पाल देगी। मेरे पीछे कोई ना कोई है, ये सोच बिल्कुल भी मत रखो। मैं हूँ, किराया भाड़ा सब तरह का तरह रह जाता है, सपोर्ट बन के रहो, सपोर्ट बन के रहो एक दूसरे के लिए, और अच्छे रहो, सच्चे रहो। आप सच्चे हो, आप कहीं नहीं झुकोगे। और कुछ कोई अच्छा विचार एक बताओ बहन, जो ये हमारे आजकल के जो है ना, ये सीख ले हुआ चीज से। देखो आजकल की लड़कियों को ना सिर्फ ज्यादातर यही है, फैशन, मॉडर्न बनना, घर अच्छा, अपने माँ बाप को दबाती हैं, ये चीज चाहिए तो चाहिए, ये फोन। भाई मैं आईफोन 13 इसके 15 प्रो मैक्स के लिए तरसी हूँ, मैं बहुत तरसी हूँ मैं कि कैसे लूं, पैसे ही मेहनत करके धीरे धीरे। मेरे हस्बैंड ने कहा मैं करूंगा, इन्होंने जब आगे बोला ना मैं करूंगा तो टेंशन मत ले, लेकिन लड़कियां बहुत ज्यादा इस चीज को करती हैं। हम चाहे तो आज मैं अपने हस्बैंड को बोलूं मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कहीं और रहना, तो क्या ये मना कर देंगे? क्यों? लेकिन जबरदस्ती क्यों करनी? जिस चीज में हो खुश रहो, जितना है उतने में खुश रहो, बस ये चीज हमेशा याद रखो, तभी सक्सेस हो पाओगे, सक्सेसफुल तभी बन पाओगे। और काम को कभी छोटा बड़ा मत समझो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक ब्रश चलाने से भी इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, वो आप मेरे से सीख सकते तो बहन ऐसा लग रहा हो मुझे, तो जैसे अब आप इतनी देर हमारे पास बैठे हो, आपके पास इतने में भी अगर आप कहीं जाते हो तो वहां से भी पैसा लेके आ जाती है हो। आप। हाँ भाई बिल्कुल। और आपको कॉल भी आई हुई होगी। भाई मेकअप के लिए कह रहे हो? हाँ मेकअप के लिए तो मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। अगर मैं बीमार भी हूँ ना, मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, मेरे हस्बैंड को पता है कि ये नहीं छोड़ेगी। अब थोड़ा सा डर हमें लगने लगा कि जैसे दूर दूर की बुकिंग्स आने लगी, तो अब मैं अपने हस्बैंड को अपने साथ लेकर जाती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, मुझे डर लगता है। हाँ साथ में ट्रेवल। सुन रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन भी चले गए ना, पर बहुत मजा आया बरखा बहन आज आपसे मिलकर, पॉजिटिव बातें सुनने को मिला है ना, जब बारे में जान के हमने देखो स्ट्रगल है सबकी लाइफ में, ऐसा नहीं है आज बरखा बहन आप हैप्पी दिख रही है तो स्ट्रगल की लाइफ आपने देख ली कितनी चली है, अभी भी चल रहा है भाई, ये खत्म नहीं होने वाला, ये तो चलता ही ये तो रहता है। चलता ही रहेगा। लेकिन अपने अंदर वो धाकड़ बना हमेशा रखो। मेरी मम्मी ने एक बार मेरे को इस चीज में मारा कि क्यों इतनी ज्यादा बोला है तू, क्यों इतना फालतू बोला है, किसी छोटा बड़ा ना समझती, हर चीज का जवाब है। तो आज मेरी माँ कहती है ऐसा बनना चाहिए। बहन हम लोगों ने एक चीज और बोल दे मन की, बहन वैसे वीडियो वगैरह में इतनी सुंदर न दिखाई देती है, मैं सामने बहुत सुंदर है। ये बात वैसे बहुत लोग बोलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब चढ़ा रहे हैं मुझे मजा। मतलब हमेशा मैंने ये चीज सुनी है, तारीफ वो होती है जो इंसान करे, जो हम करें वो तारीफ। हमें ऐसे भी ट्रोल करा जा भाई साहब कि यार ये गुजर है, ठेठ है, बता दो भाई कोई गुजर है ना। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि गुर्जर हैं तो हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने तो यही भाई से छूटते ही बोला था, मेरे फॉलोअर्स नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे ये बोलो कि आपकी बात मना कर दो, नहीं है, मना कर दो। लेकिन भाई ने बोला कि नहीं भाई आपने तो बहुत अच्छी बात बोली है, हम ये चीज से लोगों को जगाएंगे, हम लड़कियों को आगे बढ़ाएं। तो सोचो आप लोगों के लिए इन्होंने मुझे यहाँ पे बैठाया। बिल्कुल देखो ऐसा होता है बरखा बहन, जैसे भाई ने मुझे बताई कि बरखा बहन है वो आएंगी ऐसे ऐसे, तो मैंने पूछा मैंने कि कौन है, मैंने कि नाम तो सुना हुआ मैंने, तो इन्होंने मुझे फिर वो भेजी प्रोफाइल ये है। फिर मैंने कि चलो ठीक है बढ़िया, चलो मैंने कि बहन ही तो अपनी बुला लो।
फिर उन्होंने बताया भी स्टोरी की ऐसे ऐसे इनके साथ ये चीजें घटित भी हुई है, तो फिर मैंने कि चलो बुला लो आप। और भाई बहुत कुछ देखा है, लड़का वड़का होता है तो हम मना भी कर दे, लेकिन मैंने कि चलो बहन है तो बुला बहुत लो। कुछ झेला है कि अगर बताने बैठ जाए ना तो आंसू निकल आएंगे, लेकिन ना रोना नहीं है। मैंने एक चीज सीखी है कि कभी लोगों के आगे ही नहीं रोना मैंने। मैं हमेशा बहुत टूटी हूँ, बहुत रोई हूँ, लेकिन मैं हमेशा कमरे में रोई हूँ। लोग फायदा उठाते हैं आपके उस रोने का, आपकी उस बात का। आप अगर ये सोचो कि ठीक है पापा ही तो चले गए, दुनिया के जाते हैं, लेकिन वो आपको किस सिचुएशन में छोड़ गए। कभी जिस लड़की ने किसी की ये नहीं सही कि हट यहाँ से, उससे पहले मेरे पापा उसकी धज्जियां उड़वा देते थे, उसके बाद वो लड़की इतना कुछ झेल रही है, घर से बाहर खड़ी हो गई है अपने बच्चे को लेके, 2 कौड़ी के आदमी उसके आगे खड़े होकर उंगली दिखाकर बात कर रहे हैं, बहुत कुछ भाई बहुत कुछ। और अब ऐसा लगता है कि सब कुछ निकल गया, क्या कर लिया। और बहन हम बड़े खुश हैं आज आपसे मिलके, भाई साहब से मिलके, मतलब आज वाकई में हम अंदर से खुश है, मजा आ रहा हमें, और एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम कनेक्ट हो चुके बात करते करते ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी हमसे जुड़ रहे हो, नवीन सच की बात भी। बताऊं, हाँ। है ना, जैसे हर किसी की एक अपनी लाइफ होती है, तो मैं कह रही थी कि कभी मैं इतनी बड़ी बन जाऊंगी कि मैं बैठ के ना बताऊंगी लोगों को अपने बारे में कि मैं कितना कुछ झेल कर आगे आई हूँ। तो जब मैंने ना, मेरी मम्मी हमेशा देखती थी तो कहती थी तू कब जाएगी, हाँ तू कब अपनी बात बताएगी, मैं चाहूँ तू अपनी बात बता। और आज देख लो वो टाइम आ तो गया, उस दिन यहीं कोई कह रही है बहन मम्मी, कहीं भी जैसे बैठ के ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है भाई, और ये है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। पीछे वो लिख रहा हो ना गुजर, केड़ी बातचीत, सबसे बड़ी बात है केड़ी बातचीत, और बहुत केड़ी बातचीत होगा। अब हमारे बारे में कुछ कह दो, आप हमारे चैनल के बारे में 2 चीज कह दो। भाई इतना अच्छा चैनल आप लोग चला रहे हो, यूथ को इतना ज्यादा आगे बढ़ा रहे हो कि ऐसे नहीं है। एक होता है पढ़ाई से रिलेटेड कि भाई हम तो पढ़ाई के बारे में दिखा रहे हैं, ये जो चीज है ना, ये सबसे ज्यादा हमारे समाज में हो रही है, छूट छुटाव ये वो, और आदमी खत्म हो गया तो अब आगे कुछ नहीं करना। आप इस चीज को आगे लेके बढ़ रहे हो, ना उसका फेम देख रहे हो, ना उसका काम देख रहे हो, ना उसके फॉलोअर्स देख रहे हो, और क्या चाहिए भाई। बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों का, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया। ऐसों के साथ में रिश्ते हमेशा बनाकर रखना चाहती हूँ, सच में बहुत अच्छा लगा। हम एक रक्षाबंधन लेट हो गए बस, नहीं तो मैं भी सोच रही थी, पता है भाई मैं हमेशा सोचती हूँ रिश्ते वो बनाओ जो आप निभा कर दो। निभा के। हम भी ये है कि हमने ये सोची यार मैंने कि यार हम यार उठा तो रहे हैं यार, लेकिन फिर पूरी जिंदगी को बंद जाएंगे हम, बिल्कुल, तो निभाना पड़ता है फिर। मैंने ना जब आपको सबके पास जाते हुए देखा, मैंने कहा कोई नहीं, मैं भाई से वहीं पे ही बात करूंगी, क्योंकि मिलके इंसानों का पता चलता है। बिल्कुल। मेरे से ना मीठा नहीं बना जाता भाई। मैं मीठी बन जाती ना तो काश कितने रिश्ते आज निभा लेती। अब देखो किसी को पता ही नहीं था, बस जब हमने कॉल किया मैंने कहा वो निशा बहन तो बिल्कुल इमोशनल थी, घर से बहन तो रोने लगी। इमोशनल थी वो कि भाई कोई नहीं करता हमारे चाचा। मैंने निशा बहन को कॉल की, मैंने की बहन हम आ रहे, उनकी आवाज ही बदल गई, भाई तुम आओगे, मैंने की हाँ बहन आ रहे, तो हमारी औकन में आंसू आ गए। आज एंड आप ही करोगे हमारे चैनल का, आज हमने हथियार डाल दिए, आप ही कैडी बातचीत गुजर को बोल के, और जो बोलना है बोल तो दो। भाई सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है लड़कियों को आगे ये चीजें दिखाने की, लड़कों को भी, क्योंकि लड़कों को भी पता चलना चाहिए कि सुंदर होना भी ना भाई एक दुख है। हाँ। सुंदर है और यूथ पहले से ही ऐसी होगी, तो ये भी एक दुख है कि सुंदर लड़कियों के साथ थोड़ी ना बुरा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब कर्म है। और भाई के चैनल को फॉलो करो, बहुत अच्छा लगा। ऐसे टॉपिक भाई हमारे साथ लेकर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं जो आप लोगों तक हमारी बातें पहुंचा रहे हैं। अब हम इंस्टाग्राम पे कितनी बातें बोलते हैं पर कहानी नहीं बता सकते ना, यहाँ हमने खुल के कहानी बताई और बहुत अच्छा लगा भाई। जल्दी से हमें बहुत अच्छा लगा बहन आप आए, मैं तो हमें इंतजार ही है, बस टाइम का कोऑर्डिनेशन ना बैठ रहा है। थैंक यू भाई, मैं जितना आप लोगों का शुक्रिया करूँ ना, ये मेरा फर्स्ट हम भाई है बहन आपकी, एक शुक्रिया। हाँ, मैं जरूरत ही ना हो चीज की। कुर्सी है तो मतलब मुझे इतना ज्यादा वो हो रहा था क्या बोलूंगी क्या कहूंगी, और आपने देखा होगा थोड़ी नर्वस में थी। हाँ। नर्वस सिर्फ मैं वहां तक होती हूँ जहां तक मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती, और आप लोगों से मिलके जब मैं सीट पर बैठी तो ये सीट में ना जादू है। आपने देखा ही नहीं होगा कहीं कैमरा चल रहा है। नहीं, मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा हम लोग अपनी नॉर्मल बात कर रहे हैं बस। मुझे ना अपने हस्बैंड की आंखों से बोटर लगता है, और ये मेरे सामने और बैठ गए। मैंने किया ये ना कही तो सब कुछ ही बोली जा रही, फिर इन्होंने मुझे हाँ बैठ के कहा कुछ भी बोलो, नर्वस हो रही है, बोल देखी अच्छे से जाएगी, अच्छे से बोल, जो बोलना है वो बोल। तो भाई मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और ऐसे ही हमारे यूथ को आगे बढ़ाने के लिए लोग चाहिए, सच्चे इंसान चाहिए। और देखो भाई जो भी हमारे बहन भाई देख रहे हैं, बरखा बहन ने हमारे पास मैसेज किया, तो हम जो भी हमारे पास मैसेज वगैरह करते हैं तो हम उनको बुला लेते हैं खुद ही। हमें तो लोगों की जरूरत है, बल्कि जो जिनको ऐसे
जिनकी जिंदगी में कुछ भी चीजें ऐसे हुई है, हमें तो सपोर्ट आप उनको। आगे बढ़ो, काम करो अच्छे और क्या? से, और अगर कोई भी हमें स्टोरी बताना चाहता है या अपनी दिखाना चाहता है ना, तो भाई हाँ। आ जाओ, हमारी जीमेल हम- भी है आपके पास, और क्या? YouTube का भी है, इंस्टा भी है, सब कुछ है। हम ये नहीं है कि किसी के फॉलोअर्स ज्यादा है तो उसी को बुलाएंगे हम यहाँ पे, जो भी है अपना आओ, खुले दिल से आओ ये अपने। चीज इस चैनल पे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और ये पहला पॉडकास्ट मेरे ख्याल गुजरों ने स्टार्ट ने करा किया है, है। बहुत अच्छा लगा। ऐसी चीजें जब आती है ना गुजरों की, तो दिल को एक अलग ही वो मिलता है कि अब हम लोग पीछे नहीं है किसी भी चीज से, हम लोग भी हर चीज में आगे। तो अब अगर मैं बड़े पॉडकास्ट की बात करूँ तो हमें कोई हमारी स्टोरी सुनना ही नहीं चाहेगा भाई। नहीं सुनना। जो हमारे समाज में चल रहा है लोग वो सुनना चाहते हैं, पैसे मांगते वही हैं, आपने कुछ भी दिखाया, करते हैं। पैसे मांगते हैं, बिल्कुल वही आपने दिखाया जो चीज थी कि हाँ बहन, ये चीज से यूथ को बहुत ज्यादा आगे वो मिलेगा। और इसमें कुछ भी बनावटी नहीं था, जो था जिन लोगों के साथ हुआ, जो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। और फायदा मत उठाया करो यार सीधे इंसानों का ना, सच्चे इंसानों का लोग बहुत फायदा उठाते हैं। और एक चीज और बता दो बहन, जैसे अब कोई लड़की मेकअप आर्टिस्ट का कोई वो करना चाहते, कोर्स या कोई डिप्लोमा वगैरह होता होगा, तो कैसे करे वो स्टार्ट, कहाँ से करे? भाई आपसे भी कांटेक्ट, आपसे भी तो आपके भी तो आप अपने बारे में बता दो, कांटेक्ट कैसे करें आपसे? देखो, मेरे को आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा की आईडी हम नीचे डाल देंगे लास्ट में, बरखा बरखा मुआ बहन के की। नाम से मेरी आईडी है, वहां पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। और जहां तक लड़कियों से मैंने बात करके, तो लड़कियां यही बोलते हैं कि दी आप ना बहुत अच्छा सजेशन देते हो। भाई मैंने वो स्ट्रगल सहा है ना, मैं किसी को भी गलत गाइडेंस नहीं देती। जो लड़कियां बोलती है आप 3000 का सच में मेकअप मतलब सामान दिलवा दोगे, मैं कहती हूँ हाँ, क्यों पैसे खर्च करने, धीरे 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 करेंगे ना, जब काम आएगा तो सामान लेते रहना, जब तक काम नहीं आ रहा तब तक उसी सामान से अपना काम हाँ, चलाओ। धीरे धीरे हो जाती हैं चीजें। तो जो स्ट्रगल मैंने सहा है मैं उसी को ही आगे बताती रहती हूँ कि क्यों इतने पैसे फूकने, आराम आराम से और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी जाती है, एकदम से नहीं चढ़नी। तो ये थी हमारी बरखा बहन, आपने देख लिया सारा। जाओ बरखा बहन को फॉलो करो, और जिसको मेकअप सीखना है इंस्टा पे मैसेज करो। आप आपकी जीमेल आईडी भी है इंस्टा पे? हाँ, मैंने नहीं है तो डाल देंगे अब, हाँ। और हम नीचे भी डाल देंगे। कैडी बातचीत को फॉलो करो, नवीन, रिवान, हाँ, हमारी बरखा बहन, और एकदम करेंगे बहनी ने सारे ने राम राम जी करेंगे। राम राम जी, राम राम जी। राम राम जी।